उनकी 2025 में आई फिल्म मसान और 2021 में आई सरदार उधम सिंह को कौन भूल सकता है। इन दोनों फिल्मों में विक्की की परफॉर्मेंस से प्यार हो गया। अब देखना होगा छावा को लोग कितना पसंद करते। वैसे ये पिक्चर 2024 दिसंबर में रिलीज होनी थी, मगर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने छावा मेकर्स का सारा प्लान बिगाड़ दिया, क्योंकि जनता पुष्पा 2 के लिए जिस कदर दीवानी थी उसे देखकर ये तो तय था कि छावा का इस क्लैश से नुकसान ही होता। अब ये पिक्चर बिना किसी बड़े क्लैश के साथ रिलीज हो रही है, तो इसकी कमाई की उम्मीद ज्यादा है। छावा को स्त्री 2 वाले दिनेश विजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके गाने ऑस्कर विनिंग AR रहमान ने बनाए हैं। मूवी में आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता जैसे दिग्गज कलाकार भी दिखाई देंगे। विक्की के अपोजिट रश्मिका मंदना होंगी। अब ये देखना है क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। हाल ही में मूवी छावा का ट्रेलर लॉन्च इवेंट मुंबई में हुआ। मूवी में विकी कौशल छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभा रहे। कौन थे छत्रपति संभाजी? दुश्मन होते हुए भी मुगल शासक औरंगजेब क्यों था उनका कायल? जानिए छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की असली कहानी। इतिहास के पन्नों में वीरता, शौर्य की अनेक गाथाएं छिपी हैं। ऐसी ही कहानी छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की है। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़े बेटे थे संभाजी महाराज। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर, साहसी योद्धा थे। पिता शिवाजी के बाद उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। साथ ही मुगल शासक औरंगजेब से भी लंबे समय तक युद्ध किया, अपने लोगों की रक्षा भी की। संभाजी महाराज ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। ऐसे में उनकी परवरिश दादी जीजाबाई ने की। वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर बने, उनकी तरह ही युद्ध कला में निपुण थे। मुगल शासक औरंगजेब ने संभाजी ने कई युद्ध लड़े, जिनमें कभी भी औरंगजेब जीत नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी ने लगभग 120 से अधिक युद्ध लड़े और जीते भी। मुगलों के अलावा उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालों से भी युद्ध किया। 70 साल का औरंगजेब जीवन भर 32 साल के संभाजी को युद्ध में हराने का सपना देखता रहा, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ। औरंगजेब तो कभी छत्रपति संभाजी को हरा ना पाया, लेकिन उनके अपने ही उनकी हार का कारण बने। भीतर घात के कारण संभाजी को मुगल शासक के सिपाहियों ने पकड़ लिया था। इस साजिश में संभाजी के कुछ करीबी लोगों ने मुगलों का साथ दिया। आखिर में संभाजी को कैद कर लिया गया। औरंगजेब उनसे माफ़ी मंगवाना चाहता था, लेकिन संभाजी ने ऐसा नहीं किया। मुगल की कैद में संभाजी बहुत अत्याचार किया गया। संभाजी की आंखें तक निकाल ली गई, शरीर के टुकड़े कर दिए गए। आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। संभाजी की मौत से मराठा साम्राज्य हिल गया। वहीं औरंगजेब जो भी उनकी मौत पर अफसोस हुआ। कहा जाता है कि औरंगजेब भी संभाजी जैसा ही बेटा चाहता था। इस तरह दुश्मन भी संभाजी की वीरता का कायल हो गया। इतिहास में भी छत्रपति संभाजी महाराज अमर हो गए। पिछले साल रक्षाबंधन के मौके पर विकी कौशल ने फैंस को बड़ी ट्रीट दी थी। एक्टर की अपकमिंग मूवी छावा का पावरफुल टीजर रिलीज हो गया था उस दिन। इस मूवी में विकी के अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य की कहानी दिखाती है ये मूवी। छावा के टीजर में विकी इंटेंस वॉर सीन्स परफॉर्म करते दिख रहे हैं। टीजर छत्रपति संभाजी महाराज के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होता है, जिसकी पावरफुल लाइन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। संभाजी महाराज का रोल विकी कौशल निभा रहे। वो एक बहादुर सैनिक की तरह फाइट करते नजर आए। हजारों सैनिकों से वो अकेले शेर की तरह लड़ रहे हैं। खून से लथपथ विकी को दुश्मनों पर वार करता देख एक बार को आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक्शन की तरह विकी का लुक भी दमदार है। आपने विकी को इससे पहले कभी ऐसे अवतार में देखा नहीं होगा। टीजर देखने के बाद सेलेब्स के भी होश उड़ गए हैं। भूमि पेडनेकर ने कमेंट में लिखा, क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते विकी? फाप। अहाना कुमार, शोभिता धूलिपाला ने टीजर की तारीफ की है। विकी को इस रोल में देखकर फैंस के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मूवी में रश्मिका मंदाना छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई भोस।
टीजर में रश्मिका मंदाना की झलक नहीं दिखी है। इस मूवी को लक्ष्मण उतकेकर ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले लक्ष्मण ने मिमी, लुक्का छुपी जैसी मूवीज बनाई। विकी और लक्ष्मण ने मूवी जरा हटके जरा बचके में भी काम किया था। छावा मूवी एक ऐतिहासिक ड्रामा है जो छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी को दिखाती है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। मूवी में अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता भी अहम रोल में नजर आएंगे। विकी अपने करियर में अभी तक कई उम्दा रोल निभा चुके हैं। वो हर रोल में आसानी से ढल भी जाते, चाहे वो मूवी सैम बहादुर हो या सरदार उधम। विकी की वर्सटैलिटी पर फैंस को कोई शक नहीं है। वर्क फ्रंट पर उनकी पिछली रिलीज मूवी बैड न्यूज़ थी, इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। फैंस को एक्टर की अपकमिंग मूवी छावा से बहुत ही उम्मीद है। विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड मूवी छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फैंस को इसका लंबे समय से इंतजार था। इस ट्रेलर में विकी कौशल संभाजी महाराज के दमदार किरदार में नजर आए हैं। मैडॉक फिल्म के बैनर तले बनी इस मूवी का ट्रेलर 3 मिनट 8 सेकंड का है। इस ट्रेलर को 2 घंटे में 15 लाख व्यूज अब तक मिल चुके हैं। ट्रेलर में नजर आई मूवी की ये खास बातें तो देखो, इस किरदार के लिए विकी ने अपनी आवाज़ भारी की है। इससे उनका किरदार और भी दमदार लग रहा है। अक्षय खन्ना इस मूवी में लंबे समय बाद विलन के रोल में वापसी कर रहे हैं। मूवी में विकी कौशल गद्दा, तलवार समेत अलग अलग शस्त्र चलाते नजर आ रहे हैं। मूवी में दमदार एक्शन सीन होने के साथ साथ बेहतरीन डायलॉग्स डिलीवरी भी है। ट्रेलर की शुरुआत से लेकर अंत तक कई दमदार डायलॉग सुनने को मिलते हैं। एक सीन में विकी कौशल दुश्मन की छाती पर पैर रखकर कहते नजर आते, हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ट्रेलर में रश्मिका मंदाना भी नजर आई हैं। मूवी में उन्होंने संभाजी महाराज की पत्नी का किरदार निभाया है। मूवी के ट्रेलर में विकी, रश्मिका और अक्षय के अलावा आशुतोष राणा, विनीत कुमार सिंह, दिव्या दत्ता और डायना पेंटी जैसे कलाकार भी दिख रहे हैं। ये डायलॉग्स है इस मूवी में जो हमने ट्रेलर्स में देखे कुछ डायलॉग्स, तो वो भी सुनते जाइए आप। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। हमारी मौत मराठों के घर एक नया शिवा, एक नया सांभा पैदा करेगी। औरंग जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। भव्य सेट और शानदार सिनेमेटोग्राफी को देखने के बाद लोगों की इस मूवी से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बंधती नज़र आ रही है। मूवी में अक्षय खन्ना भी हैं जिन्होंने पहली नज़र में ज़्यादातर लोग पहचान ही नहीं सके। छावा में उन्होंने औरंगज़ेब का किरदार निभाया है। इस ट्रेलर के एक सीन में वो कहते हुए नज़र आते हैं कि पूरे ख़ानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब संभाजी की चीख गूंजेगी। इस ट्रेलर के अंत में विकी कौशल शेर से भी लड़ते नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों को RRR के ये सीन की याद आ सकती है। मूवी का निर्देशन जो है लक्ष्मण उतेकर ने किया है, वहीं इससे AR रहमान ने अपनी संगीत से सजाया है। विकी कौशल की अपकमिंग मूवी छावा एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसमें वो छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में नजर आएंगे। ये मूवी उनके जीवन पर आधारित है जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और पावरफुल मराठा वॉरियर थे। ख़ास बातें जो इस मूवी को स्पेशल बनाती हैं तो सबसे पहला तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। छावा एक ऐसी कहानी है जो एक शूरवीर की ज़िंदगी को हाईलाइट करती है जो मराठा साम्राज्य के सेकंड रूलर थे और जिन्होंने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिर है विकी कौशल एज संभाजी महाराज। विकी का ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। संभाजी महाराज के कैरेक्टर के लिए उन्होंने फिजिकली और इमोशनली प्रिपेयर किया है जो एक बहुत ही डिमांडिंग रोल है। ग्रैंड स्केल प्रोडक्शन, ये मूवी एक हाई बजट प्रोडक्शन है जिसमें हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए डिटेल्ड सेट और कॉस्ट्यूम को यूज़ किया गया है। फिर है डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर। इस मूवी को लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट कर रहे हैं जो पहले लाइट हार्टेड मूवीज़ जैसे लुका छुपी और मिमी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक हिस्टोरिकल ड्रामा को हैंडल करने का चैलेंज लिया। पावरफुल म्यूजिक एंड विजुअल्स, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल इफेक्ट स्टोरी को इन्हांस करेंगे जो ऑडियंस को पूरी तरह से उस एरा में ले जाएंगे। इमोशनल डेप्थ भी है।
संभाजी महाराज की ज़िंदगी के हीरोइक और इमोशनल एस्पेक्ट, उनकी लीडरशिप और उनकी शहीद होने की कहानी को डीपली पोर्ट्रे किया गया है। ये मूवी सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं, बल्कि एक ट्रिब्यूट है उन वॉरियर्स के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी। विकी कौशल की इस मूवी से ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की उम्मीद है। विकी कौशल की मच अवेटेड मूवी छावा का ट्रेलर 22 जनवरी को रिलीज हो गया। टीजर 2 महीने पहले ही रिलीज हो चुका था, जिसमें उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिली। मूवी पहले 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा 2 की वजह से इसे टाल दिया गया। अब ये मूवी 14 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के लिए तैयार हो रही है। छावा की रिलीज से पहले मेकर्स ने कई पोस्टर्स जारी किए, जिसमें विकी कौशल के फर्स्ट लुक पोस्टर्स ने लोगों को अट्रैक्ट किया है। हाल ही में मेकर्स एक मोशन पोस्टर जारी किए थे, जिसमें विकी के 4 अलग अलग लुक देखने को मिले थे। अब मेकर्स अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना के फर्स्ट लुक पोस्टर को रिलीज किए हैं। छावा लेखक शिवाजी सांवत के मराठी उपन्यास छावा पर बनी है। इसमें विकी कौशल मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभाते नजर आ रहे हैं। मोशन पोस्टर में विकी के किरदार की तुलना पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल से की गई है। विकी कौशल के किरदार की इन तत्वों से तुलना के आधार पर उनके कैरेक्टर को दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा है। वो हवा की स्पीड दौड़ते दिख रहे हैं, तलवार और तीर पर अग्नि लिए लड़ते नजर नहीं आते। मेकर्स और विकी कौशल ने मूवी छावा के मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, अग्नि भी वो, पानी भी वो, तूफान भी वो, शेर शिवा का छावा है वो। इससे पहले पोस्टर शेयर करते हुए लिखा था, 16 जनवरी 1681 छत्रपति संभाजी महाराज राज्य अभिषेक हुआ और यहाँ से महान विरासत की शुरुआत हुई। पोस्टर में आगे लिखा, 344 साल बाद हम उनके अदम्य साहस और गौरव की कहानी को फिर से दिखाएंगे। कुछ देर पहले ही मेकर्स ने छावा से अक्षय खन्ना के 2 फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किए। इसमें वो पहचान में भी नहीं आ पा रहे हैं। अक्षय खन्ना मूवी में मुगल शहंशाह औरंगजेब का किरदार निभा रहे। एक पोस्टर में वो ताज पहने हुए हैं, दूसरे में वो बिना ताज पहने दिख रहे हैं, जिसमें उनके खुले बाल आधे चेहरे पर बिखरे हैं। उनका खतरनाक लुक भी दिखाई दे रहा है। मेकर्स अक्षय खन्ना का पोस्टर शेयर करते हुए लिखे, डर और दहशत का नया चेहरा। अक्षय कुमार एक मुगल शहंशाह औरंगजेब के किरदार में मुगल साम्राज्य का सबसे खूंखार शासक। अक्षय खन्ना का ये लुक विक्की पर भारी पड़ रहा है। फैंस इसे काफ़ी इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बता रहे हैं। इनके अलावा रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक भी आउट हुआ। वो मराठा साम्राज्य की महारानी येसुबाई के रोल में है। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, हर महान राजा के पीछे ताकत से भरी रानी खड़ी होती है। महारानी येसुबाई के रूप में रश्मिका मंदाना का परिचय स्वराज का गौरव है। विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड मूवी छावा का ट्रेलर फाइनली आ गया। लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी ये मूवी छत्रपति संभाजी महाराज की ज़िंदगी पर बेस्ड है। विकी ने मूवी में संभाजी महाराज का ही रोल निभाया। विकी अपने करियर में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ वो बीच बीच में ऐसी फिल्में भी करते हैं जिसकी छाप ऑडियंस के दिमाग पर छप जाए। छावा उन्हीं कुछ फिल्मों में से एक होने जा रही है। छावा कि 3 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत होती है विकी कौशल के किरदार से। मराठों की ज़मीन पर मुगल अपना राज फैलाना चाहते हैं। संभाजी अपनी सेना और अपने लोगों के साथ मिलकर कैसे मराठा साम्राज्य का शौर्य कायम रखते हैं, इसी कहानी है छावा। ट्रेलर में वो सब कुछ है जो एक बढ़िया पीरियड ड्रामा मूवी में होना चाहिए। एक योद्धा के रूप में एक्टर को जिस तरह से स्क्रीन पर दिखना चाहिए, विक्की बिल्कुल वैसे ही दिखते भी हैं। बीते सालों में मराठा साम्राज्य पर 2 बड़ी फिल्में आई, अजय देवगन की तान्हाजी, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज। तो मराठा समाज का रंग, उनका क्लेवर हम पहले स्क्रीन पर देख चुके हैं। छावा में भी कुछ कुछ सीन्स उन पुरानी फिल्मों की याद दिलाता है। एक तो जब विकी कौशल का किरदार मराठा लोगों को अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए कहता है, या जब विकी कौशल मराठा वेशभूषा में डांस करते हैं। विकी के कुछ फाइट सीन्स ट्रेलर में अच्छे हैं, जैसे जब वो जंगल में रस्सियों से लटक कर एक एक्शन सीक्वेंस करते हैं। मूवी में रश्मिका मंदाना भी है। उनकी और विकी की केमिस्ट्री
ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो अच्छी लग रही है, मगर ट्रेलर में पूरा मजमा अक्षय खन्ना लूट ले गए। उनका औरंगजेब का किरदार कमाल का लगा है। अक्षय वैसे भी कमाल के एक्टर हैं, आंखों से एक्टिंग करते हैं। इस मूवी में भी उनसे ऐसी ही उम्मीद है। कुल जमा छावा का ट्रेलर बहुत अच्छा है। हालांकि पिछले कई सालों से बड़े बजट की पीरियड ड्रामा फिल्मों को जनता का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, फिर चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज हो या रणबीर कपूर की शमशेरा। लक्ष्मण उतेकर ने इसे पहले लुक्का छुपी, जरा हटके जरा बचके जैसी फिल्में दी हैं। अब छावा के साथ वो क्या कमाल करते नजर आएंगे, ये तो 14 फरवरी के बाद ही पता चलेगा, जब ये मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। कुछ महीने पहले छावा का टीजर भी आया था। उनकी परफॉर्मेंस देखकर सिरहन पैदा हो रही थी। खून से सने कपड़े पहने, हाथ में तलवार लिए विकी का किरदार दर्जनों सैनिकों से भिड़ते दिख रहे थे। विकी ने सालों बाद किसी पीरियड ड्रामा मूवी में काम किया है। स्टंट से लेकर कॉस्ट्यूम तक, वीएफएक्स से लेकर एक्शन तक, मूवी की पहली झलक से सब कुछ बहुत ही फ्रेश लग रहा है। विकी अपनी फिल्मों में हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। उनकी 2015 में आई मूवी मसान और 2021 में आई सरदार उधम सिंह को कौन भूल सकता है। इन दोनों फिल्मों में विकी की परफॉर्मेंस से प्यार हो गया था। अब देखना होगा कि छावा को लोग कितना पसंद करते हैं। वैसे ये पिक्चर पहले 2024 दिसंबर में ही रिलीज होनी थी, मगर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने छावा मेकर्स का सारा प्लान बिगाड़ दिया। वैसे एक तरह से ये सही भी हुआ, क्योंकि जनता पुष्पा 2 के लिए जिस कदर दीवानी थी, उसे देखकर तो ये तय था कि छावा का क्लैश इससे बहुत ही बड़ा नुकसान झेल लेगा। अब ये पिक्चर बिना किसी बड़े क्लैश के साथ रिलीज हो रही है, तो इसकी कमाई की उम्मीद की जा सकती है। छावा को स्त्री 2 वाले दिनेश विजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके गाने ऑस्कर विनिंग AR रहमान ने बनाए हैं। मूवी में आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता जैसे दिग्गज कलाकार भी दिखाई देंगे। विकी के अपोजिट रश्मिका मंदाना होंगी। अब जैसा कि हमने सुना है और जाना है कि पुष्पा 2 की वजह से छावा यानी विकी कौशल ने अपने हाथ खींच लिए, तो इसका भी क्या मांझा है, आइए जाते हैं और थोड़ा फ्लैशबैक में। देखो, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी, जो 5 दिसंबर को रिलीज़ भी हो गई। इसके ठीक एक दिन बाद विकी कौशल की छावा को रिलीज़ के लिए स्केड्यूल किया गया था, मगर कुछ दिनों पहले खबर आई कि इसकी रिलीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया है। मगर अब एक और समस्या छावा मेकर्स के सामने खड़ी हुई। अब उनके सामने 2 डेट्स हैं, जिनमें से एक को रिलीज डेट के तौर पर उन्हें चूज़ करना था। दरअसल छावा के प्रोड्यूसर दिनेश विजन और डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर चाहते थे कि मूवी को सोलो रिलीज़ मिले, मगर सोलो रिलीज़ के चक्कर में ये मूवी लटकती ही जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब मेकर्स 2 तारीखों पर मूवी रिलीज़ करने का प्लान करने लगे थे, मगर ये भी सोलो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स उस वक्त ये चाहते थे कि उनकी मूवी या तो 20 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हो या अगले साल 10 जनवरी 2025 को। इसका कारण ये था कि पुष्पा 2 एक बहुत बड़ी पैन इंडिया लेवल की मूवी है, जिसका क्रेज़ रिलीज़ के कई दिनों तक रहने की संभावना है। ऐसे में छावा मेकर्स नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी मूवी के साथ वो रिलीज़ हो, इसलिए वो पुष्पा 2 रिलीज़ के 15 दिन बाद छावा को पर्दे पर उतारना चाहते थे। मगर उस वक्त समस्या ये थी कि अगर छावा 20 दिसंबर को रिलीज़ होती तो उसका क्लैश होगा हॉलीवुड की मूवी मुफासा द लायन किंग से, ठीक है, जिसकी रिलीज़ से पहले ये तय थी। इसके अलावा 20 दिसंबर को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी नाना पाटेकर स्टारर मूवी वनवास भी रिलीज़ हो रही थी। साथ ही 25 दिसंबर को वरुण धवन और एटली वाली बेबी जॉन भी रिलीज़ के लिए स्केड्यूल थी और रिलीज़ हो भी चुकी है। अगर 10 जनवरी 2025 को छावा रिलीज़ होती तो उसका सामना होता रामचरण की मूवी गेम चेंजर से, क्योंकि एस शंकर की ये मूवी फिल्म संक्रांति के समय रिलीज होनी थी। हालांकि ये तेलुगु पॉलिटिकल एक्शन मूवी है, तो हो सकता था कि हिंदी पट्टी की जनता इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, मगर फिर भी छावा ने इसके साथ क्लैश करना सही नहीं समझा। अब जो रिलीज डेट है वो क्लियर हो गई है, 14 फरवरी 2025। तो देखो, वैसे दिनेश विजन ने 10 जनवरी 2025 को अपनी मूवी 21 की रिलीज़ स्केड्यूल रखी है।
अब रिपोर्ट्स है कि किसको आगे खिसकाकर छावा को 10 जनवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा, इस तरह की रिपोर्ट्स चले आ रही थी। वैसे अभी तो छावा मेकर्स ने रिलीज़ डेट को लेकर सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 से क्लैश से बचने के चक्कर में उन्होंने अपनी डेट को खिसकाते और टालना पड़ गया। खैर, छावा एक हिस्टोरिकल फिक्शन मूवी है जिसमें विकी संभाजी महाराज का रोल प्ले करेंगे। ये शिवाजी सावंत की मराठी नॉवल पर बनी है जिसमें रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, ध्यान आशुतोष और दिव्या दत्ता भी होंगे। विकी कौशल की मूवी छावा की बैकड्रॉप काफ़ी ग्रैंड और हिस्टोरिकली एक्यूरेट होने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो मराठा एम्पायर और संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। बैकड्रॉप्स काफ़ी डिटेल और इम्पैक्टफुल होने चाहिए जो ऑडियंस को उन दिनों की असली दुनिया का एहसास दिलाएंगे। हम अगर कुछ पॉसिबल बैकड्रॉप की बात करें छावा मूवी के लिए, तो पहला है मराठा एम्पायर के रॉयल पैलेसेस। संभाजी महाराज के पैलेस और कोर्ट के दरबार के सीन्स प्रोमिनेंटली दिखाए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल मराठा आर्किटेक्चर जैसे इंट्रिकेटली डिजाइंड आर्केज, ग्रैंड हॉल्स और डिटेल्ड कार्विंग बैकड्रॉप का एक बड़ा हिस्सा बनेंगे। फिर है बैटल ग्राउंड। संभाजी महाराज की लड़ाई मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, तो लार्ज स्केल बैटल सीन्स और ओपन फील्ड काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख सकते हैं। कैनॉन फायर, स्वॉर्ड और वॉरियर के फॉर्मेशंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया जा सकता है। फिर है फोर्ट्रेसेस एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। मराठा फोर्ट जैसे रायगढ़ फोर्ट, सिन्हागढ़ फोर्ट और उनकी स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड को हाईलाइट किया जा सकता है। ये फोर्ट्स मराठा एम्पायर के सिंबल थे और इनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन मूवी का कोर एलिमेंट हो सकते हैं। फिर आता है हमारा रूरल महाराष्ट्र। संभाजी महाराज की जर्नी को डिपिक्ट करते हुए महाराष्ट्र के रूरल एरियाज जैसे स्मॉल विलेजेस और लश ग्रीन लैंडस्केप को दिखाया जा सकता है। फील्ड, रिवर और माउंटेनियस टेरेन काफ़ी ऑथेंटिक फील प्रोवाइड करेंगे। फिर है हमारा मुगल कोर्ट एंड आर्किटेक्चर। मुगल एम्परर औरंगजेब के कोर्ट और उनकी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर स्टाइल जैसे ताजमहल के जैसा मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस बैकड्रॉप का एक कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट हो सकता है। औरंगजेब के कैंपस और टेम्पररी वॉर जोन को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिलीजियस एंड कल्चरल साइट्स। संभाजी महाराज की फेथ और रिलीजियस बिलीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्पल और सैक्रेड प्लेसेस को डिपिक्शन ज़रूरी होगा। हिंदू मुस्लिम कल्चरल डायनामिक्स दिखाने के लिए बैकड्रॉप्स को बैलेंस किया जा सकता है। फिर है टॉर्चर चैम्बर और कैपिटेटिविटी सिटी। संभाजी महाराज के कैप्चर होने के बाद उनके टॉर्चर और इम्प्रिजमेंट को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए डार्क और इंटेंस बैकड्रॉप का यूज़ किया जा सकता है। फिर है सी एंड नवल बैकग्राउंड। संभाजी महाराज मराठा नेवी के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, इसलिए नवल बैटल और कोस्टल रीजन जैसे कोंकण कोस्टल लाइन का भी रोल हो सकता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन पर फोकस होगा, तो देखो इस मूवी के प्रोडक्शन डिज़ाइन का मेन फोकस ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म पर होगा। बैकड्रॉप को एक्यूरेटली डिपिक्ट करने के लिए डिटेल रिसर्च किया गया होगा जो उस एरा के कल्चर, लाइफस्टाइल और पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये बैकड्रॉप सिर्फ विजुअली ग्रैंड नहीं होगा बल्कि स्टोरी के इमोशनल और पॉलिटिकल डेप्थ को भी इन्हांस करेगा। मूवी का ओवरऑल लुक और फील ऑडियंस को 17वीं सेंचुरी में इंडिया में ले जाने का प्रॉमिस करेगा। 17वीं सेंचुरी में छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका टाइटल छावा भी है, काफ़ी बड़ा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस रखते थे। वो मराठा एम्पायर के सेकंड रूलर थे और उन्होंने अपने जीवन का हर पल मराठा साम्राज्य को एक्सपैंड करने और प्रिजर्व करने में लगाया। संभाजी महाराज एक करेजियस लीडर, स्किल्ड वॉरियर और विजनरी स्टेट्समैन थे जो अपने दुश्मनों के लिए कॉन्स्टेंट थ्रेट थे, खासकर मुगल एम्पायर के लिए। छावा का 17वीं सेंचुरी में इम्पोर्टेंस क्या था, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस था मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन और डिफेंस। तो देखो संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन किया और उसके बॉर्डर्स को सिक्योर करा। मुगल एम्पायर, पोर्टुगीज और सिड्डिस के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़ी और अपने एम्पायर को हर तरफ से सेफ भी रखा। फिर जो है वो है मुगल एम्पायर के खिलाफ रेजिस्टेंस। 17वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर औरंगजेब
हिंदुस्तान पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। संभाजी महाराज ने उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा किया। उन्होंने मुगलों के अग्रेशन को चेक किया और मराठा एम्पायर को एक पावरफुल रीजनल फोर्स बनाया। ये उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। नवल स्ट्रेंथ और सी पावर की बात करें तो संभाजी महाराज ने मराठा नेवी को और स्ट्रेंथ किया, जो उन्हें पर्टिग्यूज और सिटीज जैसे कोस्टल पावर के खिलाफ फाइट करने में हेल्प की। उनकी नेवी का रोल अरेबियन सी में ट्रेड और टेरिटोरियल कंट्रोल को मेंटेन करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। कल्चरल और रिलीजियस यूनिटी। संभाजी महाराज एक लिबरल और टॉलरेंट रूलर थे जो अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर्स के लोगों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपने एम्पायर में रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट किया, जो उस समय के मुगल एम्पायर के रिलीजियस पॉलिसीज़ के बिल्कुल अपोजिट थे। फिर आता है लैंग्वेज और लिटरेचर का कॉन्ट्रीब्यूशन। संभाजी महाराज सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक स्कॉलर भी थे। उन्होंने संस्कृत और मराठी में लिटरेचर लिखा था। उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषणम जैसे ग्रंथ लिखे जो उनकी नॉलेज और उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। हीरोइक सैक्रिफाइस। संभाजी महाराज की शहीद होने की कहानी उन्हें और भी आइकॉनिक बनाती है। उन्हें औरंगजेब ने पकड़ा था और उन्हें अनइमेजिनेबल टॉर्चर्स दिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी फेथ और प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी मार्टिरडम मराठा और हिंदू यूनिटी के लिए एक सिंबल बन गई और उनकी ब्रेवरी के लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। पॉलिटिकल लीगेसी। संभाजी महाराज ने एक ऐसे लीडर का एग्जाम्पल सेट किया जो अपने पीपल के लिए लड़ता है और उनका खुद का लाइफ एक मिशन के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। उनके वर्ड्स की वजह से मराठा एम्पायर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी रही, जो उनकी सक्सेस छत्रपति राजा राम और पेशवास के अंडर और ग्रो कर सका। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि संभाजी महाराज का 17वीं सेंचुरी के इंडिया में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था। उन्होंने एक वॉरियर और रूलर के रूप में मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन को रोका और मराठा एम्पायर की स्ट्रेंथ और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया। उनकी कहानी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की मिसाल है जो हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। उन्हें छावा यानी यंग लायन कहते हैं, जो उनकी फियरलेस और रोरिंग पर्सनालिटी को परफेक्टली बैलेंस करता है। देखो, छावा का मतलब होता है यंग लायन या शूरवीर शेर का बच्चा। ये शब्द किसी शक्ति, साहस यानी करेज और वीरता के प्रतीक को रिप्रेजेंट करता है। संभाजी महाराज को छावा इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, लीडरशिप और फियरलेस एटीट्यूड एक शेर की तरह थी। ये उनका एक मेटाफोरिकल टाइटल था जो उनकी ब्रेवरी और वॉरियर स्पिरिट को सिंबलाइज करता था। फिर है छावा नाम क्यों पड़ा? तो देखो, शौर्य और वीरता का प्रतीक। संभाजी महाराज के बहादुर और फियरलेस वॉरियर थे जिन्होंने अपनी प्रजा और एम्पायर के लिए अपनी जान तक दे दी। उनकी शौर्य की कहानी ने उनको छावा का टाइटल दिया, जो उनकी लायन लाइक करेजेस को हाईलाइट करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी थे और शिवाजी महाराज को भी एक शेर की तरह देखा जाता था। संभाजी महाराज को उनका यंग लायन माना गया जो अपने पिता की लेगेसी को कंटिन्यू करते थे। वॉरियर स्पिरिट और लीडरशिप। संभाजी महाराज की लीडरशिप और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज उन्हें एक फियरलेस कमांडर बनाती है। उन्होंने मुगल, सिटीज और पर्टिग्यूज जैसे दुश्मनों के खिलाफ ब्रेवरी के साथ अपनी आर्मी को लीड किया। शेर की तरह वो अपनी लैंड और प्रजा को प्रोटेक्ट करते रहे और उनके दुश्मन उनके नाम से ही डरते थे। सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। संभाजी महाराज की फियरलेस एटीट्यूड और उनकी शहीद होने की कहानी ने उन्हें छावा का टाइटल दिया। जब उन्हें औरंगजेब ने पकड़ा तो उन्होंने अपने धर्म और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपनी जान दे दी। कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन। मराठी लिटरेचर और लोक कहानियों में संभाजी महाराज को छावा के रूप में डिपिक्ट किया गया है। उन पर लिखी एक फेमस बायोग्राफी का टाइटल भी छावा है, जो उनकी लाइफ और ब्रेवरी को सेलिब्रेट करती है। तो हम अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन पर आए तो छावा एक ऐसे शब्द का प्रतीक है जो वीरता, शौर्य और लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है। संभाजी महाराज को ये नाम उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर स्पिरिट, लीडरशिप और सैक्रिफाइसेस के लिए दिया गया था। आज भी उन्हें छावा के नाम से याद किया जाता है, जो उनकी लेगेसी और उनकी फियरलेस पर्सनालिटी का एक इटर्नल सिंबल है।
छावा जी महाराज यानी छत्रपति संभाजी महाराज जिन्होंने छावा का टाइटल पाया का लुक और कपड़े उनकी रॉयल आइडेंटिटी, वॉरियर स्पिरिट और उनके टाइम के ट्रेडिशनल मराठा कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। संभाजी महाराज के कपड़ों और अपीयरेंस में उनकी वीरता और शौर्य की एक यूनिक ऑरा थी जो उन्हें एक पावरफुल और रूरल और फियरलेस वॉरियर बनाता था। संभाजी महाराज का लुक और कपड़ों की अगर बात करें तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मराठा अटायर। संभाजी महाराज का लुक एक मराठा वॉरियर और छत्रपति यानी किंग के ब्लेंड को रिप्रेजेंट करता था। उन्होंने हमेशा ट्रेडिशनल मराठा अटायर पहना जो उनके कल्चर और रॉयल स्टेटस को हाईलाइट करता था। कपड़ों में कुर्ता, अंगरखा, धोती और शैला यानी शॉल लाइक क्लोथ प्रोमिनेंट थे। कपड़ों पर इंट्रिकेट डिज़ाइन और जरी का काम होता था जो उनकी रॉयल आइडेंटिटी को शोकेस करता था। फिर है हमारा वॉरियर आर्मर। जब वो बैटल फील्ड में होते थे तब उनका वॉरियर लाइक लुक काफ़ी डिस्टिंक्ट होता था। उन्होंने मेटालिक आर्मर पहनी होती थी जो उनके चेस्ट और शोल्डर को प्रोटेक्ट करती थी। स्टील हेलमेट या ट्रेडिशनल मराठा स्टाइल हेड गियर लगाते थे जो उनकी बैटल रीडनेस को दिखाता था। स्वॉर्ड बेल्ट और शील्ड भी उनका इंटरगल पार्ट होता था जो उनके वॉरियर स्पिरिट को और भी इन्हांस करता था। फिर है हेड गियर यानी पगड़ी और टर्बन जिसको कहते हैं। संभाजी महाराज हमेशा एक पगड़ी यानी टर्बन पहनते थे जो उनकी रॉयल पोजीशन और अथॉरिटी को सिंबलाइज करता है। पगड़ी के ऊपर एक रॉयल ऑर्नामेंट यानी ज्वेल लगा रहता था जो उनकी छत्रपति की शान को रिप्रेजेंट करता है। ज्वेलरी की अगर बात करें तो एक किंग होने के नाते उनका ज्वेलरी का सिलेक्शन भी काफ़ी ग्रैंड और सिंबॉलिक था। संभाजी महाराज नेकलेस यानी हार और काठी यानी सैक्रेड थ्रेड पहना करते थे। कड़ा, ब्रेसलेट और एंकलेट भी उन्होंने पहन रखी होती थी जो ट्रेडिशनल मराठा रूरल्स की शान को और भी बढ़ाती थी। उन्होंने अपनी ज्वेलरी में पर्ल्स, रूबीज़ और गोल्ड का इस्तेमाल किया जो उनके रॉयल स्टेटस को और भी रिफ्लेक्ट करता है। फेशियल अपीयरेंस की बात की जाए तो संभाजी महाराज का लुक एक टिपिकल वॉरियर प्रिंस का था जिसमें उनकी शार्प फेशियल फीचर्स और इंटेंस आइज़ उनकी फियरलेस पर्सनालिटी को शोकेस करता था। वो अपनी मॉस्टैक और बियर्ड रखते थे जो उनकी मास्कुलिन और वॉरियर लाइक अपीयरेंस को इन्हांस करता था। फुटवेयर यानी पदुकास। संभाजी महाराज ट्रेडिशनल लेदर सैंडल्स या स्पेशली डिज़ाइन रॉयल पदुकास पहनते थे। बैटलफील्ड के लिए उनका फुटवेयर ड्यूरेबल और प्रोटेक्टिव होता था जबकि रॉयल गैदरिंग के लिए उनका फुटवेयर काफ़ी ऑर्नेट होता था। बैटल एक्सेसरीज़ की अगर बात करें तो संभाजी महाराज का बैटल लुक और भी ग्रैंड होता था जिसमें स्वॉर्ड यानी तलवार, डैगर यानी खंजर उनके साथ होती ही होती थी। वो एक शील्ड यानी ढाल और बो एंड एरो भी कैरी करते थे जो उनकी बैटल प्रिपेयर्डनेस और मराठा वॉरियर कल्चर को रिफ्लेक्ट करता था। उनका लुक का मैसेज ये था कि संभाजी महाराज के कपड़े और लुक उनकी मराठा हेरिटेज, वॉरियर प्राइड और रॉयल डिग्निटी का एक पावरफुल ब्लेंड थे। उनका अटायर एक वॉरियर किंग की सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का प्रतीक था जो मराठा साम्राज्य के शौर्य और कल्चर को दिखाता था। आज भी उनके हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट और उनका डिपिक्शन लिटरेचर और आर्ट वर्क में उनकी वीरता, लीडरशिप और मराठा कल्चर का एक इंटरनल सिंबल है। क्योंकि पुष्पा 2 और छावा दोनों मूवी एक टाइम पर साथ पे रिलीज़ होने वाली थी तो हम लोग पुष्पा 2 और छावा का कुछ छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन कंपैरिजन करने से पहले हमने छावा से रिलेटेड तो इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन पुष्पा से जुड़ी भी तो किससे जानना ज़रूरी है। तो अब हम पहले पुष्पा की स्टोरी थोड़ी सी जान लेते हैं, उसके बाद हम छावा पर वापस आएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। पुष्पा 2 द रूल देखने लायक है या नहीं, ये सवाल हर सिने लवर के दिमाग में होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अल्लू अर्जुन और पुष्पा फ्रेंचाइज के बड़े फैंस हैं। अगर आपको पुष्पा द राइज पसंद आई थी तो इसका सीक्वल आपके लिए एक मस्ट वॉच होगा। इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है अल्लू अर्जुन का धमाकेदार परफॉर्मेंस और उनका सिग्नेचर स्टाइल जो पहले पार्ट से और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। इसके अलावा रश्मिका मंदाना, फहद फासिल जैसी टैलेंटेड एक्टर्स की प्रेजेंस स्टोरी को और भी एंगेजिंग बनाती है। मूवी के डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंसेस और म्यूजिक ऑलरेडी काफी हाइप क्रिएट कर चुकी है।
देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी के इमोशन को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्टोरी लाइन भी ग्रिपिंग और इमोशनल लगती है, जहां पुष्पा के कैरेक्टर को नए चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाया जाएगा। सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन का लेवल भी फर्स्ट पार्ट से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है, जो एक विजुअल ट्रीट प्रॉमिस करता है। अगर आप एक्शन, ड्रामा और पावरफुल स्टोरी लाइन के फैन है तो पुष्पा 2 डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये मूवी बिग स्क्रीन पर देखने का एक अलग ही मजा देगी। पुष्पा 2 द रूल एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा मूवी है जो मास ऑडियंस के लिए बनाई गई है, लेकिन जब बात किड्स की होती है तो इस मूवी को उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं कहा जा सकता। मूवी में काफी इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, वायलेंस और डार्क थीम्स दिखाई गई है, जो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा हैवी हो सकती है। पुष्पा राज का कैरेक्टर एक रग्ड और ग्रे शेडेड पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करता है, जो यंग किड्स के लिए रिलेटेबल या इंस्पायरिंग नहीं लग सकता। इसके अलावा कुछ सीन्स में लैंग्वेज और मैच्योर कंटेंट भी हो सकता है, जो किड्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। हाँ, अगर आपके बच्चे स्लाइटली ओल्डर हैं और एक्शन मूवीज के फैन हैं, तो वो इस मूवी के हाई एनर्जी सीक्वेंसेस और अल्लू अर्जुन की डायनामिक परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली छोटी एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये मूवी थोड़ी अनसुटेबल हो सकती है। पेरेंट्स को पहले मूवी के कंटेंट के बारे में आइडिया लेकर ही किड्स के साथ देखने का डिसीजन लेना चाहिए। पुष्पा 2 द रूल की कहानी पुष्पा द राइज के बाद के इवेंट पर फोकस करती है। पहले पार्ट में पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन एक आम आदमी से रेड सैंडलवुड स्मगलिंग का किंग पिन बन गया था। उसने अपने यूनिक एटीट्यूड और स्वैग के साथ अपना डंका बजाया, लेकिन सीक्वल में कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और थ्रिलिंग होने वाली है। पुष्पा 2 में पुष्पा का मेन चैलेंज होगा अपने एम्पायर को बचाना और अपना रूल स्टैब्लिश करना। उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा एसपी भंवर सिंह शेखावत यानी फहद फैजल, जो पहले पार्ट में पुष्पा से हार गया था। अब वो अपना रिवेंज लेने के लिए पूरा फोर्स लगाएगा। मूवी में पुष्पा और शेखावत के बीच का राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस होगा। इसके अलावा कहानी में और भी ट्विस्ट और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, जो पुष्पा की जर्नी को और चैलेंजिंग बनाएंगे। पुष्पा की पर्सनल लाइफ, उसका लव इंटरेस्ट श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना और फैमिली के साथ उसका बॉन्ड भी एक्सप्लोर किया जाएगा। ये मूवी एक्शन, ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड होगी, जो ऑडियंस को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगी। पुष्पा 2 द रूल की एडवांस बुकिंग ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये मूवी जो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है, अब तक यूएस में 50,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी है। इसकी एडवांस बुकिंग का टोटल कलेक्शन लगभग 12 करोड़ तक पहुंच गया है। ये फिगर सिर्फ यूएस के लिए है और मूवी ने अभी से ही RRR और जवान जैसे ब्लॉकबस्टर्स को बीट कर दिया है और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड के करीब पहुंच रही है। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में ही पुष्पा 2 के लिए लोगों में बहुत ही क्रेज है। एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मूवी ग्रैंड ओपनिंग देगी और ओपनिंग वीकेंड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करेगी। एडवांस बुकिंग के फिगर से लगता है कि पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा के लिए एक नया माइलस्टोन सेट करेगी। हाँ, पुष्पा 2 द रूल का OTT रिलीज जरूर होगा, लेकिन पहले फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के बाद ही OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। मेकर्स का फोकस पहले बॉक्स ऑफिस पर है, क्योंकि ये एक हाई बजट मास एंटरटेनर है जिसका क्रेज ऑडियंसेस के बीच काफी ज्यादा है। आजकल के ट्रेंड के हिसाब से मूवीज अपने थिएट्रिकल रिलीज के 4 से 6 वीक्स बाद ही OTT पर स्ट्रीम होती है। अल्लू अर्जुन की पहली मूवी पुष्पा द राइज को भी Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था, तो पॉसिबिलिटीज है कि पुष्पा 2 भी वहीं रिलीज होगी। OTT रिलीज से मूवी को ग्लोबल ऑडियंस का फायदा मिलेगा और उन लोगों तक भी पहुंच पाएगी जो थिएटर्स में नहीं देख पाए। लेकिन फैंस के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका को बड़े स्क्रीन पर एक्शन और ड्रामा करते देखना। इसलिए अगर आप OTT पे देखने का प्लान कर रहे हैं तो बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस एकदम अलग ही लेवल का होगा। पुष्पा 2 द रूल का क्रेज देखते हुए इसका ब्लॉकबस्टर होना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड लगता है। पहली मूवी पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था और अल्लू अर्जुन के
स्वाग वाले एटीट्यूड को आइकॉनिक बना दिया। ऑडियंस का एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस अब डबल हो चुकी है, स्पेशली उसके हाई ऑक्टेन एक्शन, मास डायलॉग्स और पावरफुल स्टोरी लाइन के लिए। बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुष्पा 2 इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मूवी का बजट भी काफी हाई है और मेकर्स ने प्रोडक्शन वैल्यू को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का प्रॉमिस किया है। म्यूजिक और आइटम सॉन्ग्स भी ऑलरेडी बज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो फिल्म की सक्सेस के लिए और प्लस पॉइंट है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओटीटी पर भी इसकी पॉपुलैरिटी बराबर बनी रहेगी, जिससे इसका ओवरऑल कलेक्शन और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अगर स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंसेस पुष्पा द राइज की तरह स्ट्रॉन्ग रहे तो पुष्पा 2 इजली एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन सकती है। फैंस अल्लू अर्जुन के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और सुकुमार के ब्रिलियंट डायरेक्शन को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा 2 द रूल एक रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। ये एक फिक्शनल ड्रामा है जो एक फिक्शनल कैरेक्टर पुष्पा राज के ऊपर रिवॉल्व करता है। स्टोरी का फोकस रूरल बैकड्रॉप, सैंडलवुड, स्मगलिंग और एक आम आदमी के राइज को दिखाता है, जो अपने हार्ड वर्क और कनिंग नेचर से बड़े क्रिमिनल्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। सुकुमार जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस कहानी को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से बनाया है। ऑल्दो ये स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हो सकती है, लेकिन ये प्योरली एक फिक्शनल नैरेटिव है। इसमें जो एक्शन और इंटेंस ड्रामा दिखाया गया है वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए है, जो ऑडियंस को एंटरटेन करे। फिल्म की सेटिंग और कैरेक्टर्स काफी रिलेटेबल हो सकते हैं, लेकिन इसका कोर प्लॉट रियल लाइफ इवेंट से नहीं जुड़े हुए हैं। पुष्पा का कैरेक्टर अल्लू अर्जुन के पोर्ट्रेयल के साथ एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना बन गया है, जो रियल लाइफ स्टोरी से ज्यादा एक सिनेमैटिक फैंटेसी जैसे लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी रियल है तो वो बस इसकी थ्रिलिंग और ड्रामेटिक नेचर की वजह से। पुष्पा 2 द रूल को कॉपीड मूवी कहना गलत होगा। ये एक ओरिजिनल मूवी है जो डायरेक्टर सुकुमार के दिमाग का प्रोडक्ट है। ऑल्दो इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सिमिलर लगते हों, जैसे कि क्राइम ड्रामास या स्मगलिंग के थीम्स, लेकिन ओवरऑल स्टोरी और कैरेक्टर्स बिल्कुल यूनिक है। सुकुमार ने अपने विजन के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मास अपील वाली फिल्म बनाई है, जिसमें अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर पुष्पा राज एक बड़ा सिंबल बन गया है। मूवी का नैरेटिव और सेटिंग रूरल एरियाज में है, जो पहले बॉलीवुड या साउथ फिल्म्स में ज्यादा नहीं दिखाए गए थे। इसलिए पुष्पा 2 को कॉपीड कहना थोड़ा अनफेयर होगा। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि पुष्पा में कुछ रियल इंस्पिरेशन हो सकती है या किसी पुरानी मूवी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी कॉपीड है। हर मूवी का अपना डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है और पुष्पा ने अपनी ओरिजिनलिटी को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करा है। एक्शन सीक्वेंसेस, कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी लाइन सब कुछ ओरिजिनल है और ये मूवी अपनी यूनिकनेस के लिए ही चल रही है। अब देखो, हमने पुष्पा की कहानी यानी पुष्पा 2 की कहानी अच्छे से डिस्कस कर ली। अब हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, अगर छावा और पुष्पा 2 द रूल की कंपैरिजन की बात करें तो दोनों मूवीज़ का अपना एक अलग ही चार्म और ऑडियंस बेस है। ये दोनों मूवीज़ डिफरेंट जॉनर्स, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और सिनेमैटिक अपील को रिप्रेजेंट करती है और इनका क्लैश एक इंटरेस्टिंग फेस ऑफ बन सकता था। दोनों ही मूवीज़ के थीम्स और एग्जीक्यूशन उन्हें यूनिक बनाते हैं, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो उनका डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं। थीम और स्टोरी लाइन पर अगर बात करें तो छावा एक हिस्टोरिकल बायोपिक है जो छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ स्ट्रगल और ब्रेवरी को शोकेस करता है। ये मूवी एक एपिक टेल है जो मराठा एम्पायर के ग्लोरी और संभाजी महाराज की शहीद होने की कहानी को हाईलाइट करेगी। थीम इसका है करेज, सैक्रिफाइस, नेशनलिज्म और हिस्टोरिकल प्राइड। ऑडियंस अपील है हिस्टोरिकल ड्रामा और पेट्रियोटिक ऑडियंस के लिए। वहीं अगर हम पुष्पा 2 द रूल की बात करें तो पुष्पा 2 एक मॉडर्न डे मास एंटरटेनर है जो पुष्पा राज के कैरेक्टर की राइज टू पावर स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। पुष्पा फ्रेंचाइज क्राइम, एक्शन और रॉ इमोशन के ऊपर बेस्ड है। थीम है इसका रिवेंज, पावर, सर्वाइवल और मास एक्शन मोमेंट। ऑडियंस अपील की बात करें तो मास मार्केट, एक्शन लविंग और कमर्शियल सिनेमा फैंस के लिए। लीड एक्टर्स छावा, विकी कौशल इज इन द लीड रोल एज संभाजी महाराज। विकी कौशल का पोर्ट्रेल एक हिस्टोरिकल फिगर के तौर पर काफ़ी इंटेंस और इमोशनल है। विकी की पास्ट परफॉर्मेंस उरी, सरदार उधम उनके एक्टिंग रेंज और डेडिकेशन का प्रूव कर चुकी है।
अगर पुष्पा 2 की बात करें तो अल्लू अर्जुन एज पुष्पा राज एक स्टैब्लिश्ड मास हीरो है और उनका स्वाग और स्टाइल इस फ्रेंचाइज की जान है। अल्लू अर्जुन के डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस ने पुष्पा द राइज को एक आइकॉनिक स्टेटस दिया है। डायरेक्टर और विजन की बात करें तो छावा डायरेक्टेड बाय लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने फोकस एक रियलिस्टिक और विजुअली स्टाइलिंग हिस्टोरिकल टेर पर होगा। छावा का हिस्टोरिकल बैकड्रॉप और बैटल सीक्वेंसेस काफ़ी ग्रैंडियर और ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया जाएगा। वहीं पुष्पा 2 और इसकी बात की जाए तो डायरेक्टेड बाय सुकुमार, जो मासी एंटरटेनमेंट और कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग का एक्सपर्ट है। पुष्पा 2 का फोकस एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और मास अपीलिंग डायलॉग्स पर होगा। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो छावा म्यूज़िक काफ़ी सोलफुल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में होगा। एक्सपेक्ट करो एपिक ऑर्केस्ट्रल बैकग्राउंड स्कोर जो इमोशन और बैटल्स को इन्हांस करेगा। अगर वहीं पुष्पा 2 की बात की जाए तो पुष्पा द राइज के सॉन्ग्स ओ अंटावा श्रीवली एक सेंसेशन बन गए थे और सीक्वल का म्यूज़िक भी मासी और फुट टैपिंग है। हाई एनर्जी बैकग्राउंड स्कोर ऑडियंस को एंगेज करता है, स्पेशली एक्शन सीन्स में। फिर आता है हमारा ऑडियंस बेस। तो ऑडियंस बेस की बात करें तो छावा में हिस्टोरिकल मूवीज़ देखने वाले पर्टिकुलरली मराठी और नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए अपील करेगी। पेट्रियाटिक और कल्चरली रूटेड लोग इस मूवी को प्रेफर करेंगे। फिर आता है हमारा पुष्पा 2 का ऑडियंस बेस। पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनने की पोटेंशियल रखती है और है भी, बन भी गई। साउथ इंडियन सिनेमा के फैंस और एक्शन लवर्स इसे देखने के लिए एक्साइटेड ही रहेंगे। बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो पुष्पा 2 एक ऑलरेडी स्टैब्लिश फ्रेंचाइज का सीक्वल है और इसका प्री रिलीज बस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और रिलीज़ के बाद तो इसने छप्पड़ फाड़ कमाई कर ही डाली। छावा एक फ्रेश बायोपिक है जो हिस्टोरिकल और पेट्रियाटिक जॉनर को रिप्रेजेंट करती है। बॉक्स ऑफिस पे इसका परफॉर्मेंस कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ पर हेविली डिपेंड करेगा। फिर है क्लैश शेजेस के, ठीक है। क्लैश के प्रॉज और कॉन्स भी बात कर लेते। तो प्रॉज है कि ऑडियंस के पास डाइवर्स ऑप्शन रहेंगे। एक तरफ एक हिस्टोरिकल एपिक छावा और दूसरी तरफ एक मास एंटरटेनर। दोनों मूवीज़ अपने अपने जॉनर्स को रिप्रेजेंट करती है तो डायरेक्ट कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। कॉन्स की बात करें, बॉक्स ऑफिस पे एक मूवी को दूसरी की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता था क्योंकि दोनों ही हाई बजट और स्टार स्टार्टेड मूवीज़ हैं। अगर रिलीज डेट क्लोज हुई या दोनों साथ में होती तो दोनों ही की ऑडियंस और स्क्रीन पर असर पड़ता, खासकर छावा को पड़ता। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि पुष्पा 2 अपनी मास अपील और प्री एस्टैब्लिश्ड फैन बेस की वजह से एक श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर बन सकती है। छावा का फोकस एक नीश ऑडियंस है जो हिस्टोरिकल पेट्रियाटिकल फिल्म्स को पसंद करते हैं, लेकिन अगर मूवी की कंटेंट और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छी चल सकती है। दोनों मूवीज़ अपने रिस्पेक्टिव जॉनर्स में एक्सेप्शनल होने वाली है और अगर इनका क्लैश होता तो ये बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस के लिए एक एपिक फेस ऑफ हो सकता था। रश्मिका मंदाना का रोल पुष्पा फ्रेंचाइज और छावा दोनों में काफ़ी अलग है क्योंकि दोनों मूवीज़ की स्टोरी और जॉनर और कैरेक्टर आर्क्स एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। दोनों ही रोल्स रश्मिका की एक्टिंग वर्सटाइलिटी को दिखाते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन और इम्पैक्ट दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ड्रास्टिकली डिफरेंट हो रहा है। चलो डिटेल में समझें कि दोनों रोल्स कैसे अलग अलग हैं। रश्मिका एंड द पुष्पा द रूल। रश्मिका मंदाना पुष्पा सीरीज में श्रीवली के रोल निभा रही हैं जो एक रॉ और ग्राउंडेड लव इंटरेस्ट है। कैरेक्टर ट्रेट की बात करें तो श्रीवली एक सिंपल और इनोसेंट लड़की है जो एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती है। श्रीवली का कैरेक्टर पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन के साथ एक इमोशनल और रोमांटिक कनेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उनका कैरेक्टर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है जो पुष्पा की इमोशनल वल्नरेबिलिटी को बैलेंस करता है। फिर है स्क्रीन प्रेजेंस। रश्मिका का रोल ज़्यादातर रोमांटिक और इमोशनल सीन्स में होता है। उनका केमिस्ट्री अल्लू अर्जुन के साथ मूवी का एक हाईलाइट होता है, लेकिन श्रीवल्ली का कैरेक्टर सेकेंडरी होता है पुष्पा की कोर स्टोरी के कंपैरिजन में। कंट्रीब्यूशन टू स्टोरी की बात करें तो श्रीवल्ली का रोल लव एंगल और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है, लेकिन वो प्लॉट ड्राइविंग कैरेक्टर नहीं है। वाइब ऑफ द रोल पे अगर आए तो रूरल चार्म और सिंप्लिसिटी। श्रीवली का रोल एक मास एंटरटेनर के लिए क्राफ्टेड है जिसमें उनका इनोसेंस और रोमांटिक केमिस्ट्री डोमिनेट करता है। रश्मिका एंड छावा की अगर बात करें तो अगर रश्मिका को छावा में कास्ट किया गया है तो
उनका रोल एक हिस्टोरिकल फिगर या संभाजी महाराज की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है। संभाजी महाराज की बायोपिक में उनकी वाइफ येसुबाई का रोल काफ़ी पाइवटल होगा। अगर हम रश्मिका की कैरेक्टर ट्रेट छावा में बात करें तो येसुबाई एक स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और करेजियस क्वीन थी। हिस्टोरिकल अकाउंट के मुताबिक येसुबाई एक सपोर्टिव वाइफ होने के साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक थिंकर और लीडर भी थी, जो संभाजी महाराज के साथ पॉलिटिकल और पर्सनल चैलेंजेस का सामना किया करती थी। उनका कैरेक्टर संभाजी महाराज की लाइफ में एक इक्वल पार्टनर के को रिप्रेजेंट करता है, जो उनका सहारा बन उनकी स्ट्रगल में साथ देता है। स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो रश्मिका का रोल यहाँ एक पावरफुल क्वीन का होगा, जो इमोशनल स्ट्रैटेजिक मोमेंट में अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। बैटल फील्ड डिसीजन, फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल डेप्थ रश्मिका के रोल का कोर होगा। कंट्रीब्यूशन टू स्टोरी, येसुबाई का रोल सिर्फ एक लव इंटरेस्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वो संभाजी महाराज की जर्नी का एक इंटीग्रल पिलर बनेगी। उनका कैरेक्टर संभाजी की लाइफ का इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और पर्सनल डिसीजन में एक्टिव होगा। वाइब ऑफ द रोल में बात करें तो रॉयल ऑरा और डिग्निटी के साथ रश्मिका का रोल एक एम्पावर्ड वुमेन का होगा, जो उनकी हिस्टोरिकल लेगेसी को पोर्ट्रे करता है। तो देखो, कंपैरिजन अगर करें तो एस्पेक्ट है, पुष्पा जॉनर जो है वो आपको मास एक्शन एंटरटेनर है और छावा हिस्टोरिकल बायोपिक है। फिर उस कैरेक्टर का नाम जो है रश्मिका का वो शिवल्ली है पुष्पा में, वहीं छावा में पॉसिबली येसुबाई जो कि संभाजी की वाइफ होगी वो नाम होगा। फिर आता है रोल टाइप, तो इसमें रोमांटिक इंटरेस्ट है और इसमें बहुत ही पाइवोटल हिस्ट्री फिगर बनी है वो। फिर अगर पर्सनालिटी की बात करें मूवी कंपैरिजन में तो पुष्पा में इनोसेंट, सिंपल और सपोर्टिव उनका पर्सनालिटी है, वहीं छावा में एक स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और स्ट्रैटेजिक लीडर का है। फिर हम आते हैं सेकेंडरी यानी स्क्रीन इम्पोर्टेंस पे, तो सेकेंडरी फोकस ऑन द पुष्पा राज, ये सेकेंडरी फोकस है और यहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगा जस्ट लाइक संभाजी महाराज। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू प्लॉट, तो इमोशनल डेप्थ एंड लव स्टोरी है पुष्पा का, वहीं पॉलिटिकल, इमोशनल, फैमिली डायनामिक्स है छावा में। अपीयरेंस की बात की जाए तो वो रूरल और ग्राउंडेड लुक में दिखती हैं पुष्पा में, वहीं यहाँ पे वो रॉयल और डिग्निफाइड मराठा क्वीन लुक दे रही हैं छावा मूवी में। एक्टिंग चैलेंजेस की अगर बात करें तो सबटल, इमोशनल, रूरल चार्म, इंटेंस, और वहीं छावा की अगर बात करें तो इंटेंस इमोशंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। तो देखो, की डिफरेंसेस है, पुष्पा में रश्मिका का रोल एक इमोशनल सपोर्टिंग कैरेक्टर का है, जो प्राइमरली आलू अर्जुन के कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करता है। छावा में रश्मिका का रोल एक हिस्टोरिकल एम्पावर वुमेन का होगा, जो इक्वल वेटेज के साथ स्टोरी का एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा। रश्मिका मंदाना का रोल पुष्पा 2 और छावा में उनकी एक्टिंग रेट और वर्सटाइलिटी को शोकेस करेगा, जहां पुष्पा 2 एक मास एंटरटेनर है जो उनकी केमिस्ट्री और सिंप्लिसिटी पे फोकस करता है, वहीं छावा एक हिस्टोरिकल एपिक है जो उनके इंटेंस और स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल को हाईलाइट करेगा। दोनों रोल्स अलग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, जो रश्मिका के करियर के लिए इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स बन सकते हैं। रश्मिका की पुष्पा 2 और छावा में इतनी ज़्यादा बातें हमने कर ही ली हैं, तो अब थोड़ा सा उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी पहली जॉब, उनको हम अदर साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको पता हो भी सकती है और नहीं भी। आलू अर्जुन ने अपने करियर में अब तक 21 फिल्म्स की हैं। उनकी फिल्म जर्नी 2003 गंगोत्री से स्टार्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना डेब्यू किया था। फिर उन्होंने आर्या, जो 2004 जैसे फिल्म्स में अपनी पॉपुलैरिटी की शुरुआत की और तेलुगु सिनेमा में अपना नाम बनाया। उसके बाद उन्होंने पारुगु, आर्या 2 और वेदम जैसी फिल्म्स में अपनी वर्सटाइलिटी दिखाई। उन्होंने एक्शन, रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी जैसे जॉनर्स में काम किया और हर मूवी में अपनी अलग पहचान बनाई है। कुछ आइकॉनिक फिल्म्स जो उनकी करियर को डिफाइन करती हैं वो है रेस, अल्लाह वेंकटपुरमुलु और पुष्पा द राइज। आलू अर्जुन का फैन बेस सिर्फ साउथ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में है और उनकी फिल्म्स काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं। हर मूवी के साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और फैंस फॉलोइंग को बढ़ाया है। अब तक उन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की है और काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म्स की हैं और उनका करियर अब भी थ्राइविंग है, जिसमें उनकी अपकमिंग मूवीज़ भी ऑडियंस के बीच एंटिसिपेशन क्रिएट करती है।
रश्मिका मंदाना का जन्म इंडिया के कर्नाटका स्टेट में हुआ है। वो एक प्राउड इंडियन एक्ट्रेस हैं जो प्राइमरली साउथ इंडियन सिनेमा में काम करती हैं, जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल और अब हिंदी फिल्म्स में भी अपना जलवा दिखा रही हैं। उनका जन्म 5 अप्रैल 1996 को विराजपेट, कर्नाटका में हुआ। रश्मिका की स्कूलिंग कर्नाटका में ही हुई और कॉलेज एजुकेशन भी उन्होंने वहां से कंप्लीट करी। अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्म्स में भी अपना टैलेंट दिखाया। किरिक पार्टी उनकी डेब्यू मूवी थी जो कन्नड़ इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आज रश्मिका पैन इंडिया लेवल पे अपना पहचान बना चुकी हैं। पुष्पा द राइज जो आई थी 2021 के बाद, उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। जहां उन्होंने श्रीवल्ली का आइकॉनिक रोल प्ले किया, वो बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही हैं, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया और ग्लोबली बढ़ रही है। तो रश्मिका का ओरिजिन इंडिया है और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा के हर कोने में देखा जा सकता है। रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर ट्रेट्स काफ़ी यूनिक और इम्प्रेसिव हैं, जो उनके एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी को बनाते हैं। सबसे पहले वो अपने चेयरफुल और बबली नेचर के लिए फेमस है। उनका पॉजिटिव ऑरा और एनर्जी हर जगह, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, क्लियरली दिखाई देता है। एक और रिमार्केबल ट्रेट है उनकी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड। फेम और स्टारडम के बावजूद रश्मिका अपने फैंस और कलीग्स के साथ काफ़ी हम्बल और अप्रोचेबल रहती हैं। ये क्वालिटी उन्हें और रिलेटेबल बनाती है, जिससे ऑडियंस उन्हें अपना नेशनल क्रश भी मान चुकी हैं। रश्मिका का हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड होना भी उनका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। हर रोल में वो अपना 100% देती हैं और अपने कैरेक्टर्स को रियल बनाने के लिए पूरी मेहनत भी करती हैं। इसके साथ ही उनका अडैप्टिव नेचर भी उनकी सक्सेस का एक बड़ा रीज़न है। वो हर जॉनर और लैंग्वेज में एफर्टलेसली काम कर पाती हैं, चाहे वो कन्नड़, तेलुगु, तमिल या अब हिंदी हो। लास्टली उनका फन लविंग और प्लेफुल साइड भी काफ़ी एविडेंट है, जो उनके सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यूज़ में देखने को मिलता है। ये सभी ट्रेट्स मिलके उनको एक वर्सेटाइल, टैलेंटेड और लवेबल पर्सनालिटी बनाते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने करियर में अब तक काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवीज़ की हैं। उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी सिनेमा में अपने टैलेंट को अच्छे से दिखाया है। किरिक पार्टी में अपनी डेब्यू करके उन्होंने कन्नड़ इंडस्ट्री में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की छाप छोड़ी। उसके बाद उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में अंजनी पुत्र और चम्मक जैसे हिट्स भी दिए। फिर उन्होंने तेलुगु सिनेमा की तरफ मूव किया, जहां गीता गोविंदम और डियर कोमरेड जैसे फिल्म्स उनकी पॉपुलर फिल्म्स बनी। तेलुगु इंडस्ट्री में उनकी और भी सक्सेसफुल मूवीज़ है, जैसे पुष्पा द राइज, जिसे उन्हें पैन इंडिया फेम दिलाया। तमिल सिनेमा में भी उन्होंने सुल्तान जैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी डेब्यू गुड बाय से किया और इसके बाद मिशन मजनू और एनिमल जैसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रही। अब तक रश्मिका ने 15 से ऊपर फिल्म्स में काम करा है और हर इंडस्ट्री में अपना एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन स्टैब्लिश किया है। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जो उनकी फिल्मोग्राफी को और इम्प्रेसिव बनाएंगे। रश्मिका मंदाना की सबसे अच्छी बात उनका चेयरफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड है। उनके फैंस उन्हें एक बबली पर्सनालिटी और फ्रेंडली नेचर के लिए काफ़ी पसंद करते हैं। वो अपने इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पे हमेशा अपने ट्रू सेल्फ को शोकेस करती हैं, जो उन्हें काफ़ी रिलेटेबल बनाता है। एक और अच्छी बात उनकी हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड अप्रोच है। चाहे उनका रोल छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा अपनी कैरेक्टर्स को पूरी सिंसियरिटी के साथ पोर्ट्रे करती हैं। पुष्पा द राइज में श्रीवल्ली का रोल उन्होंने जिस तरह से निभाया, उससे उनकी वर्सेटाइलिटी और कमिटमेंट का पता चलता है। उनकी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ नेचर भी उनकी पर्सनालिटी का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। फेम और स्टारडम के बावजूद वो हमेशा ग्राउंडेड रहती हैं और अपने फैंस के साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करती हैं। सबसे इम्प्रेसिव बात ये है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए चैलेंजेस लेने से कभी नहीं डरती। हर लैंग्वेज और इंडस्ट्री में अपने टैलेंट से अपनी एक पहचान बनाती हैं। इसके साथ ही वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझती हैं और काफ़ी बार सोशल कॉजेज़ को सपोर्ट करती दिखाई देती हैं। रश्मिका मंदाना फिल्मों के लिए 4 से 5 करोड़ तक चार्ज करती हैं। फिलहाल पुष्पा के लिए उन्होंने 10 से 12 करोड़ चार्ज किए हैं, लेकिन ये अमाउंट ऑफिशियली रिवील नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो उन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल करते हैं। पुष्पा और एनिमल जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के बाद उनका फी और बढ़ने की उम्मीद है। सिर्फ फिल्मों ही नहीं, रश्मिका ब्रांड एंडोर्समेंट और कमर्शियल से भी अच्छी इनकम करती हैं, जिससे उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 45 CR तक पहुँच चुकी है।
रश्मिका मंदाना ने अपने करियर में कई इम्पैक्टफुल रोल्स किए हैं, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस को उनकी बेस्ट रोल्स में गिना जाता है। सबसे पहले डेब्यू मूवी किरिक पार्टी आता है, जिसमें उन्होंने सानवी का रोल किया था। एक फ्रेश चार्म लेकर आया और रश्मिका को कन्नड़ इंडस्ट्री का स्टार बनाया। गीता गोविंदम जो आया 2018 में, उनका कैरेक्टर काफ़ी इमोशनल डेप्थ के साथ था, जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया। फिर आता है पुष्पा द राइज 2021 में जो आया, जिसमें श्रीवल्ली का उनका आइकॉनिक रोल था और उनकी पॉपुलर सॉन्ग सामी सामी ने उन्हें नेशन वाइड फेम दिलाई। रिसेंट हिंदी फिल्म मिशन मजनू में उन्होंने एक अंधी लड़की का रोल प्ले किया, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग ली। ये रोल उनकी वर्सेटाइलिटी और डेडिकेशन को शोकेस करता है। हर मूवी में उन्होंने अपने कैरेक्टर में जान डाली, चाहे वो एक बबली कॉलेज गर्ल हो या एक इंटेंस ड्रामा का पार्ट हो। रश्मिका मंदाना की फेम का मेन रीज़न उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी और वर्सेटाइल एक्टिंग है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी जो 2016 में आई थी उससे की थी, जो एक सुपर हिट रही थी। इस मूवी ने उनको एक प्रॉमिसिंग न्यू कमर के रूप में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने गीता गोविंदम जो 2018 में आई और डियर कॉमरेड यानी जो 2019 में आई जैसे तेलुगु ब्लॉकबस्टर्स में अपना टैलेंट दिखाया। इन मूवीज़ में उनका इनोसेंट येट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया। रश्मिका का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका नेचुरल एक्टिंग स्टाइल और रिलेटेबल कैरेक्टर्स। हर रोल में वो अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी लेकर आती हैं। पुष्पा द राइज जो 2021 में श्रीवल्ली के रोल ने उनकी पॉपुलैरिटी को ऑल इंडिया लेवल तक पहुंचा दिया, जहां उन्होंने एक रूरल बैकड्रॉप का कैरेक्टर ब्यूटीफुली एक अच्छे तरीके से पोर्ट्री किया। इस मूवी के गाने और उनकी एक्सप्रेशन ने भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग को बूस्ट किया। उनका बबली और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड ऑफ स्क्रीन भी उनको लोगों के बीच और पॉपुलर बनाता है। रश्मिका को नेशनल क्रश भी कहा जाता है, जो उनकी वाइड स्प्रेड अपील को रिफ्लेक्ट करता है। सोशल मीडिया पे उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और एक्टिव एंगेजमेंट उनकी ग्रोइंग स्टारडम का एक और फैक्टर भी है। रश्मिका मंदाना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 2014 में उन्होंने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया का टाइटल जीता, जो उनके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रो था। इस कंपटीशन के बाद उन्होंने क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एड कैंपेन्स में काफ़ी नाम कमाया। उनका फिल्म करियर 2016 में शुरू हुआ, जब उन्होंने कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी के लिए ऑडिशन दिया और लीड रोल के लिए कास्ट की गई। ये मूवी सुपर हिट रही और रश्मिका काफ़ी पॉपुलर हो गई। उनकी नेचुरल एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी ने उन्हें इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग दी। इसके बाद उन्होंने गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसे तेलुगु ब्लॉकबस्टर्स में काम किया, जो उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने काफ़ी पसंद किया। आज रश्मिका को नेशनल क्रश के नाम से भी जाना जाता है और वो साउथ के साथ बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरती हैं। दोनों एक्ट्रेसेस समांथा रुथ प्रभु और रश्मिका मंदाना साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप स्टार्स हैं। दोनों का अपना यूनिक चार्म और एक्टिंग स्टाइल है, जो उन्हें फैंस के बीच पॉपुलर बनाता है। समांथा रुथ प्रभु समांथा अपने वर्सेटाइल रोल्स के लिए फेमस है। उन्होंने इमोशनल ड्रामा, रोमांटिक फिल्म्स और इवन एक्शन थ्रिलर्स में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता है। द फैमिली मैन 2 जैसी वेब सीरीज में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्टफुल था। वो अपना स्क्रीन पर प्रेजेंस और परफॉर्मेंस इंटेंस एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उनकी मूवीज़ जैसे महानदी और इक्का तो क्रिटिकल अक्लेम मिला है। समांथा की फैन फॉलोइंग हर रीजन में है और उनका कमिटमेंट टू फिटनेस और सोशल कॉजेज भी उन्हें फैंस के और करीब लाता है। दूसरी तरफ रश्मिका को नेचुरल क्रश कहा जाता है। उनकी बबली पर्सनालिटी और चार्मिंग स्माइल काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है। गीता गोविंदम और पुष्पा द राइज जैसे ब्लॉकबस्टर्स ने उन्होंने अपना स्टार इम्प्रूव किया है। रश्मिका की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उनकी रिलेटेबिलिटी और नेचुरल एक्टिंग है। वो लाइट हार्टेड रोमांटिक फिल्म्स में अपने प्रेजेंस से एनर्जी भर देती हैं। आजकल वो बॉलीवुड में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही हैं। कोई एक बेटर है या ये डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों का स्टाइल और ऑडियंस अपील बहुत ही डिफरेंट है। समांथा इंटेंसिटी और डेप्थ के लिए फेमस है, जबकि रश्मिका अपनी बबली चार्म वर्सेटाइलिटी के लिए। आखिर में ये फैंस की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अनुष्का शेट्टी और रश्मिका मंदाना दोनों ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनका स्टाइल और फिल्म चॉइसेस थोड़ा डिफरेंट है। अनुष्का शेट्टी को लोग उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और पावरफुल रोल्स के लिए जानते हैं। उन्होंने बाहुबली और अरुंधति जैसे आइकॉनिक फिल्म्स में अपना रोल्स से सभी को इम्प्रेस किया। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग का डेप्थ उन्हें एक लेवल पे अलग बनाता है, स्पेशली इन इंटेंस रोल्स। रश्मिका मंदाना ऑन द अदर हैंड एक यूथफुल और एनर्जेटिक एक्ट्रेस है, जो रोमांटिक और फैमिली ओरिएंटेड रोल्स में ज़्यादा दिखती हैं। उसकी बबली पर्सनैलिटी और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल ने
उसे इंडस्ट्री में एक पॉपुलर फेस बना दिया है। मूवीज़ में गीता गोविंदम और पुष्पा में उसकी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। दोनों एक्ट्रेसेस अपनी अपनी स्पेस में बहुत ही अच्छी हैं। अगर बात करें डेप्थ ऑफ एक्टिंग की तो अनुष्का शेट्टी काफ़ी वर्सेटाइल एंड पावरफुल परफॉर्मर है, लेकिन अगर बात करें यूथफुल चार्म और मास अपील की तो रश्मिका मंदाना भी इंडस्ट्री में काफ़ी ट्रेंडिंग है। अल्टीमेटली दोनों का अपना फैन बेस है और ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के रोल्स को ज़्यादा पसंद करते हो। नयनतारा और रश्मिका मंदाना दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, लेकिन दोनों की एक्टिंग स्टाइल और फिल्म चॉइसेस काफ़ी डिफरेंट है। नयनतारा को लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कई स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रोल्स किए। उनकी एक्टिंग डेप्थ, मैच्योरिटी और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिल्म्स लाइक अरम, नानुम, राउडी धान और माया में उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया है। नयनतारा का पर्सोना और उनका एक्टिंग स्टाइल यूजुअली इंटेंस और सीरियस रोल्स में ज़्यादा शाइन करता है। रश्मिका मंदाना की एक्टिंग स्टाइल थोड़ी यूथफुल और बबली है। वो ज़्यादा रोमांटिक और लाइट हार्टेड रोल्स में दिखाई देती हैं, जहां उनकी नेचुरल चार्म और इनोसेंस सभी को पसंद आती है। फिल्म्स लाइक गीता गोविंदम, पुष्पा में उनकी डांस और उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। रश्मिका की मास अपील और उनका एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें काफ़ी पॉपुलर बनाता है। अगर बात करें एक्टिंग डेप्थ की तो नयनतारा ज़्यादा मैच्योर और वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, लेकिन अगर आपको यूथफुल और चार्मिंग परफॉर्मेंसेस पसंद है तो रश्मिका ज़्यादा अपीलिंग लगती हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक्सेप्शनल हैं। बॉलीवुड में हिस्टोरिकल मूवीज़ काफ़ी पॉपुलर रही हैं, जो अपनी रिच स्टोरी टेलिंग और ग्रैंडवर के लिए जानी जाती हैं। छावा जैसी मूवीज़ एक हिस्टोरिकल फिगर या इवेंट को एक्सप्लोर करती है और बॉलीवुड में इसी जॉनर में और भी कई रिमार्केबल फिल्म्स बनी हैं। नीर खुद ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज़ का जिक्र है जो छावा की तरह हिस्ट्री और कल्चरल को सेलिब्रेट करती है। तो पहला है जोधा अकबर, जो आया था 2008 में। इसके डायरेक्टर थे आशुतोष ग्वारिकर। कास्ट था ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्लॉट इसका था, ये मूवी मुगल एम्परर अकबर और राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई की लव स्टोरी और पॉलिटिकल अलायंस पर बेस्ड है। हाइलाइट्स की अगर बात की जाए तो मैग्निफिशिएंट सेट और रॉयल कॉस्ट्यूम और ऋतिक ऐश्वर्या की केमिस्ट्री। मूवी ने मुगल और राजपूत कल्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ब्यूटी को शोकेस किया। फिर आता है हमारा बाजीराव मस्तानी, जो आया था 2015 में। उसके डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। कास्ट थे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। प्लॉट क्या था? मराठा पेशवा बाजीराव की मस्तानी से लव स्टोरी और काशीबाई के साथ उनकी मैरिड लाइफ की कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड। हाइलाइट्स इस मूवी का ये था कि भंसाली का ग्रैंड विजन और दीपिका, प्रियंका, रणवीर की पावरफुल परफॉर्मेंसेस, हिस्टोरिकल और कल्चरल एलिमेंट को विजुअली स्टनिंग वे में दिखाया गया। फिर है हमारा पद्मावत, जो आया था 2018 में। इसके डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली। कास्ट है दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह। इस मूवी का प्लॉट था कि रानी पद्मावती, महारावल रतन सिंह और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच की कहानी, जो ऑनर और सैक्रिफाइस को हाईलाइट करती है। खिलजी का रूथलेस कैरेक्टर और रानी पद्मावती का डिग्निटी फील्ड पोर्ट्रेट, मैग्निफिशिएंट सेट और मिसमराइजिंग कॉस्ट्यूम। तान्हा जी दी अनसंग वॉरियर, जो 2020 में रिलीज हुआ। डायरेक्टर थे ओम राउत। कास्ट था अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल। प्लॉट था तान्हा जी की कहानी, जो मराठा एम्पायर के लिए कोंधना फोर्ट जीतने के लिए लड़ते हैं। इसका हाईलाइट था एक्शन पैक बैटल सीक्वेंसेस और अजय देवगन, सैफ अली खान के इंटेंस परफॉर्मेंसेस। मराठा प्राइड और वालर को सेलिब्रेट किया गया। फिर है पानीपत, जो आया था 2019 में। इसके डायरेक्टर थे आशुतोष ग्वारिकर और कास्ट था अर्जुन कपूर, संजय दत्त और कृति सैनन। प्लॉट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की कहानी, जो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। हाईलाइट है इसका हिस्टोरिकल बैटल्स और पॉलिटिक्स को हाईलाइट करना, वॉर सीक्वेंसेस और रॉयल ड्रामा के लिए नोन है। फिर है सिक्स्थ मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जो रिलीज़ हुई थी 2019 में। इसके डायरेक्टर थे राधा कृष्णन, जगर लामोडी और कंगना रनौत। कास्ट थी कंगना रनौत। प्लॉट था रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ती है। इसका मेन हाईलाइट था कि कंगना रनौत का पैक्ड परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस, इंडिपेंडेंस और विमेन एम्पावरमेंट का थीम पर ये मूवी बेस्ड था। फिर है
केसरी जो रिलीज हुई 2019 में, डायरेक्टर थे अनुराग सिंह, कास्ट था अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा, प्लॉट था बैटल ऑफ सारागढ़ी 1897 पर बेस्ड। इसमें 21 सिख सोल्जर्स ने 10,000 अफगान इन्वेडर्स का सामना किया। हाईलाइट्स था कि देशभक्ति थीम और इंटेंस बैटल सीक्वेंसेस, अक्षय कुमार का कंपेलिंग परफॉर्मेंस एज हवीलदार ईशर सिंह। फिर है हमारा सम्राट पृथ्वीराज जो रिलीज हुआ 2022 में, डायरेक्टर थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी, कास्ट था अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, प्लॉट था सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लाइफ और मोहम्मद घोरी के खिलाफ उनकी बैटल्स पर बेस्ड। हाईलाइट था राजपूत वैलर और अक्षय कुमार का हिस्टोरिकल फिगर पोर्ट्रेल। फिर है मुगल आजम जो 1960 में रिलीज हुआ था, डायरेक्टर थे के आसिफ, कास्ट थे पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला और दिलीप कुमार। प्रिंस सलीम और अनारकली की ट्रैजिक लव स्टोरी मुगल एम्पायर के बैकग्राउंड के अगेंस्ट, और हाईलाइट है इसका बॉलीवुड का एक टाइमलेस क्लासिक लाविश सेट और एपिक स्टोरी टेलिंग। ठीक है, फिर है हमारा अशोका जो रिलीज हुआ था 2001 में, डायरेक्टर थे संतोष सिवान, कास्ट था शाहरुख खान, करीना कपूर खान, और इसका प्लॉट था एम्परर अशोका अर्ली लाइफ और कलिंगा वॉर के बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड। हाईलाइट्स ये था कि हिस्टोरिकल इवेंट और पर्सनल स्ट्रगल को शाहरुख खान के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? छावा एक यूनिक मूवी होगी जो संभाजी महाराज की लेगेसी को दिखाएगी, और ये बॉलीवुड की उन हिस्टोरिकल फिल्म्स की लिस्ट में एक और शाइनिंग एडिशन बनेगी जो इंडिया की रिच हिस्ट्री और कल्चर को सेलिब्रेट करती है। ये मूवीज़ ना सिर्फ एंटरटेनिंग है बल्कि ऑडियंस को एडुकेट भी करती है अबाउट आवर पास्ट, मेकिंग देम टाइमलेस पीसेस ऑफ सिनेमा। अक्षय कुमार और विकी कौशल दोनों ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं और अपनी अलग अलग एक्टिंग स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं। हिस्टोरिकल रोल्स में दोनों ने काफ़ी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, पर कौन ज़्यादा बेटर है ये उनके रोल्स और डेडिकेशन और ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है। चलिए दोनों का एक कंपैरिजन एक डिटेल्ड वे में करते हैं। अक्षय कुमार इन हिस्टोरिकल रोल्स। अक्षय कुमार एक वर्सेटाइल एक्टर है जो देशभक्ति और हिस्टोरिकल रोल्स में काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं। उन्होंने कई हिस्टोरिकल मूवीज़ में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है। हाइलाइट्स ऑफ अक्षय कुमार हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस। केसरी जो रिलीज हुई थी 2019 में, रोल हवीलदार ईशर सिंह, स्टोरी बैटल ऑफ सरागढ़ी 1897 पर बेस्ड, जिसमें उन्होंने सिख वॉरियर के ब्रेवरी को पोर्ट्रे किया। परफॉर्मेंस, अक्षय ने अपने इंटेंस डायलॉग डिलीवरी और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के साथ सिख प्राइड और वालोर को परफेक्टली कैप्चर किया। स्ट्रेंथ, इमोशन और एक्शन सीक्वेंसेस को नेचुरल बनाने की एबिलिटी। फिर है हमारा सम्राट पृथ्वीराज जो रिलीज हुआ 2022 में। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत किंग की कहानी जो मोहम्मद घोरी के खिलाफ लड़ता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अक्षय का पोर्ट्रेल डिसेंट था, पर उनकी एज और फिजिकलिटी पर ऑडियंस ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। वाई अक्षय स्टैंड्स आउट? तो देखो, अक्षय का डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी उनके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होता है। हिस्टोरिकल रोल्स में उनका पेट्रियोटिक टच ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट भी कराता है। अगर हम बात करें विकी कौशल इन हिस्टोरिकल रोल्स में, तो विकी कौशल एक रिलेटिवली यंग एक्टर हैं, पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से सभी को इम्प्रेस किया है। हिस्टोरिकल मूवीज़ में उनकी एंट्री उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुई थी, और अब छावा से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ गई है। हाइलाइट्स ऑफ विकी कौशल्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस। सरदार उधम जो रिलीज हुई 2021 में, रोल था सरदार उधम सिंह, स्टोरी जालियनवाला बाग मास्करे के बाद के रिवेंज मिशन को एक्सप्लोर करती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो विकी ने इस रोल के लिए इमोशनल डेप्थ और डेडिकेशन दिखाई जो ऑडियंस और क्रिटिक्स को इक्वली पसंद आई। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और सबटल एक्टिंग के थ्रू उधम सिंह के पेन और रिसाइलेंस को परफेक्टली कन्वे भी किया। छावा की अगर बात करें तो संभाजी महाराज एक्सपेक्टेशन, संभाजी महाराज के कैरेक्टर को डेप्थ और इंटेंसिटी से पोर्ट्रे करने की उम्मीद है जो मराठा हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। वाई विकी स्टैंड आउट्स? तो विकी की नेचुरल एक्टिंग और कैरेक्टर के इमोशनल कोर को समझने की एबिलिटी उन्हें यूनिक बनाती है। उनका एफर्ट हर सीन को रियलिस्टिक बनाने में लगता है जो ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल होता है। तो देखो, अगर अक्षय कुमार और विकी कौशल की एक
छोटी सी और कंपैरिजन करें तो एक्सपीरियंस की बात करें तो अक्षय कुमार के पास एक्सपीरियंस 30 साल प्लस है और विकी कौशल एक यंग एक्टर पर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देते हैं। बेस्ट हिस्टोरिकल रोल की अगर बात करें तो केसरी में अक्षय कुमार का रोल सबसे अच्छा था। वहीं विकी कौशल सरदार उधम में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडरेट था, लेकिन विकी कौशल एक्सट्रीम डेडिकेशन टू परफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी लाते हैं। इमोशनल डेप्थ अक्षय कुमार का बैलेंस्ड होता है, वहीं विकी कौशल का इंटेंस और डीपली कनेक्टेड होता है। देशभक्ति अपील की बात करें तो अक्षय कुमार का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वहीं विकी कौशल का सटल और इफेक्टिव होता है। ऑडियंस रिएक्शंस तो मासेस के साथ कनेक्ट ही होता है अक्षय कुमार का, लेकिन विकी कौशल में क्रिटिक्स और यंग ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बनता है। हाल ही में मूवी छावा का ट्रेलर लॉन्च इवेंट मुंबई में हुआ। मूवी में विकी कौशल छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभा रहे। कौन थे छत्रपति संभाजी? दुश्मन होते हुए भी मुगल शासक औरंगजेब क्यों था उनका कायल? जानिए छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की असली कहानी। इतिहास के पन्नों में वीरता, शौर्य की अनेक गाथाएं छिपी हैं। ऐसी ही कहानी छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की है। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़े बेटे थे संभाजी महाराज। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर, साहसी योद्धा थे। पिता शिवाजी के बाद उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। साथ ही मुगल शासक औरंगजेब से भी लंबे समय तक युद्ध किया, अपने लोगों की रक्षा भी की। संभाजी महाराज ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। ऐसे में उनकी परवरिश दादी जीजाबाई ने की। वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर बने, उनकी तरह ही युद्ध कला में निपुण थे। मुगल शासक औरंगजेब ने संभाजी ने कई युद्ध लड़े, जिनमें कभी भी औरंगजेब जीत नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी ने लगभग 120 से अधिक युद्ध लड़े और जीते भी। मुगलों के अलावा उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालों से भी युद्ध किया। 70 साल का औरंगजेब जीवन भर 32 साल के संभाजी को युद्ध में हराने का सपना देखता रहा, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ। औरंगजेब तो कभी छत्रपति संभाजी को हरा ना पाया, लेकिन उनके अपने ही उनकी हार का कारण बने। भीतर घात के कारण संभाजी को मुगल शासक के सिपाहियों ने पकड़ लिया था। इस साजिश में संभाजी के कुछ करीबी लोगों ने मुगलों का साथ दिया। आखिर में संभाजी को कैद कर लिया गया। औरंगजेब उनसे माफ़ी मंगवाना चाहता था, लेकिन संभाजी ने ऐसा नहीं किया। मुगल की कैद में संभाजी बहुत अत्याचार किया गया। संभाजी की आंखें तक निकाल ली गई, शरीर के टुकड़े कर दिए गए। आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। संभाजी की मौत से मराठा साम्राज्य हिल गया। वहीं औरंगजेब जो भी उनकी मौत पर अफसोस हुआ। कहा जाता है कि औरंगजेब भी संभाजी जैसा ही बेटा चाहता था। इस तरह दुश्मन भी संभाजी की वीरता का कायल हो गया। इतिहास में भी छत्रपति संभाजी महाराज अमर हो। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। फिल्म उरी से ऑडियंस में देशभक्ति का जोश भरने वाले विकी ने मेहनत और लगन से आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी हर कलाकार तमन्ना रखता है। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से ही संभव है। बहुत ही कम समय में विकी कौशल ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा दिखाया कि हर कोई उनका फ़ैन हो गया। मुंबई के चौल से लेकर महंगी इमारत का सफ़र तय करने वाले विकी कौशल के लिए आसान नहीं था। विकी कौशल की इतनी चर्चा हो रही है कि इस मौके पर जानते हैं कि उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 मई 1982 को मुंबई में पैदा हुए विकी को मसान मूवी से पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने संजू में कमली, उरी में आर्मी ऑफिसर के किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। विकी एक्टिंग के मामलों में बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को भी कड़ी टक्कर देते हैं।
एक्टर के अलावा विकी कौशल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी हैं। मूवी इंडस्ट्री में आने से पहले वो विदेश में नौकरी किया करती थी। विकी को ज़्यादा दिन तक नौकरी रास नहीं आई और एक्टिंग में बढ़ती इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने कुछ दिन बाद नौकरी छोड़ दी। इसके बाद विकी ने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और वहीं से एक्टिंग सीखी। बचपन से ही विकी को फिल्मों का शौक था, एक्टिंग में उनकी इंटरेस्ट थी। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपने टैलेंट को सबके सामने खड़ा कर दिया। विकी को डांसिंग का भी बहुत शौक है। कहा जाता है कि विकी कौशल को रमन राघव 2.0 में कास्ट करने को लेकर अनुराग कश्यप असमंजस में थी। अनुराग को लगता था कि विकी नेगेटिव किरदार नहीं निभा पाएंगे। हालांकि विकी ने अनुराग को किसी तरह से ऑडिशन देने के लिए राजी किया, जिसके बाद विकी ने फिल्म में वो अभिनय किया जिससे ऑडियंस आज भी याद करती है। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने विकी के करियर को उड़ान देने में अहम भूमिका निभाई। इस मूवी में विकी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। विकी कौशल की बतौर लीड एक्टर फिल्म मसान थी, जिसमें उनका रोल भले ही छोटा था लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव था। वहीं बॉलीवुड सफ़र की बात करें तो विकी की पहली डेब्यू फिल्म लव शब्द चिकन खुराना थी, जिसमें उनके अभिनय ने खूब वाहवाही लूटी थी। एक वक्त था जब विकी कौशल का एक ऑडिशन वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। इसमें वो लुंगी और शर्ट पहने खराब साउथ इंडियन एक्सेंट में हिंदी बोल रहे हैं। उनके साथ एक महिला है जो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में है। देखिए, जज करने या मजाक उड़ाने की बात नहीं है, सब लोग शुरू से ही शुरुआत करते हैं। वो विकी की शुरुआत थी। अगर विकी की जगह पर हम खुद को रखकर देखें तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी। दिक्कत सबब बस ये है कि विकी इस वीडियो में पुराने एक्टर्स और उनके किरदारों की कॉपी कर रहे हैं। जहाँ तक खुद को मालिस वाला कहने का सवाल है तो वो कहीं ना कहीं प्यासा के अब्दुल सत्तर यानी जॉनी वॉकर से प्रेरित लगता है और उनका साउथ इंडियन एक्सेंट पड़ोसन के मास्टर जी महमूद से उठाया हुआ लगता है। इसलिए ये वीडियो ओरिजिनल होने का बजाय कैरिकेचुनुमा और लाउड हो जाता है और यही चीज़ हमें खल रही है। वापस विकी पर आते हैं। विकी बतौर एक्टर पहली बार लव शब्द से चिकन खुराना नाम की फिल्म में नजर आए थे। इसमें उन्होंने कुणाल कपूर का टीनेज वाला कैरेक्टर प्ले किया था। इसके बाद वो अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट में इंस्पेक्टर बेसिल के छोरे से कैरेक्टर में नजर आए। फिर आई उनकी सेगमेंट लीड रोल वाली फिल्म मसान, जिसमें वो श्वेता त्रिपाठी के अपोजिट नजर आए थे। बार न्यूज़ मूवी 19 को तो आ ही रही है। इस दौरान उन्होंने अपने पापा से जुड़ा वो किस्सा सुनाया जिसे जानकर किसी का भी दिल बैठ जाए। विकी ने बताया कि एक समय पर उनके पापा सुसाइड करना चाहते थे। जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो श्याम कौशल अपनी जान देने के लिए तैयार थे? अपने पिता श्याम कौशल के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए विकी ने कहा, पंजाब में मेरे दादाजी की एक किराना की दुकान थी। मेरे पेरेंट्स वहीं के रहने वाले थे। हमारे पास भविष्य के लिए कोई ज़मीन नहीं थी। राज शम्मानी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 1978 में मेरे पापा मुंबई आए। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो बेरोज़गार थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि वो मरना चाहते हैं। मेरे दादाजी इस चीज़ से इतना डर गए कि उन्होंने पापा को मुंबई भेज दिया। मुंबई आने के बाद वो स्वीपर सफाई कर्मी के तौर पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन उन्हें पता था कि गांव में किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे डैड की जो जनरेशन थी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। विकी कहते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे नौकरी करने के फैसले से बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि किसी को परिवार में स्टेबल इनकम, जॉब सिक्योरिटी, छुट्टी के दिन मिलने वाले हैं। पिता बहुत खुश थे। उन्हें लगा था कि उनके स्ट्रगल फाइनली पे करने वाले हैं, लेकिन मैं जानता था कि मैं रेगुलर नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पास ऑफर लेटर था, अच्छे मार्क्स से पास हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने 9 to 5 जॉब की तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। आज मैं अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है।
बता दें श्याम कौशल ने 1990 में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले कई सालों तक उन्होंने स्टंटमैन के तौर पर भी काम किया। विकी की मूवी की बात करें तो बैड न्यूज़ में उनके साथ तृप्ति डिमरी और एमी विर्क लीड रोल में हैं। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। अब फैंस को इंतज़ार है तो फिल्म रिलीज़ का। करियर के इस पड़ाव पर बच्चन पांडे फिल्म से अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछले 2 साल में सरफिर और बड़े मियां छोटे मियां सहित अभिनेता की 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं। अब अक्षय इस साल की तीसरी रिलीज खेल खेल में को 15 अगस्त पर लेकर आ रहे हैं। बेशक मौजूदा समय में अक्षय कुमार पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 90 के दशक में वो उन सुपरस्टार्स में शुमार थे जिनकी फिल्मों ने कमाई के मामले में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया था। साल 2021 में अक्षय कुमार की आखिरी सबसे सफल मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सूर्यवंशी। निर्देशक रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी उनकी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 196 CR का कारोबार किया और बॉलीवुड हंगामा के वर्डिक्ट के आधार पर सूर्यवंशी सुपरहिट रही। 2022 में अक्षय कुमार एक भी हिट फिल्में नहीं दे पाए और उनकी चारों फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि 2023 में ओ माई गॉड 2 ने 150 करोड़ का कारोबार कर कहानी को बदलने की कोशिश की, लेकिन इससे अक्षय को कुछ खास राहत नहीं मिल सकी और उनकी मूवी फ्लॉप फिल्मों की कतार में चली गई। बतौर लीड एक्टर साल 1991 में आई मूवी सौगंध से अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि इससे पहले वो आज मूवी में छोटे से रोल में भी नजर आ चुके थे। अक्षय की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और सौगंध एक औसत मूवी साबित हुई। इसके बाद 90 के दशक में अक्षय कुमार की उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया, जैसे खिलाड़ी। अक्षय कुमार को मूवी इंडस्ट्री का खिलाड़ी कहा जाता है। उनको ये टैग साल 1992 में आई अपनी पहली हिट मूवी खिलाड़ी से मिला था। निर्देशक अब्बास मस्तान की जोड़ी ने इस मूवी को बनाया। अक्षय के अलावा मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर खिलाड़ी में आयशा जुल्का, साहिबा और दीपक तिजोरी जैसे कलाकार अहम भूमिका में मौजूद रहे। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 4 करोड़ की कमाई की थी। मोहरा खिलाड़ी के बाद अक्षय को फ्लॉप फिल्मों का झटका झेलना पड़ा। ऐलान और जय किशन समेत उनकी मूवीज कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन 1994 में आई मोहरा ने अक्की को इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। पुलिस ऑफिसर अमर सक्सेना के रोल में उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। मोहरा सुपरहिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 12 करोड़ रहा था। अक्षय के अलावा सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, परेश रावल और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार इस मूवी में नजर आए थे। सैफ अली खान के साथ अक्षय कुमार मूवी में खिलाड़ी तू अनारी में नजर आए। इस मूवी का टाइटल सॉन्ग 90 के दशक में खूब पॉपुलर हुआ। मूवी की कहानी में भी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इस मूवी ने 7.88 CR का कारोबार किया था। सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइटल अक्षय कुमार के लिए लॉटरी के समान हो गया। 1995 में अभिनेता की पहली सबसे बड़ी खिलाड़ी रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.40 CR की कमाई कर तहलका मचा दिया था। मूवी में अक्की के साथ एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी नजर आई थी। अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन जैसे कलाकारों में सजी मूवी खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता हासिल की। कमाई के मामले में मूवी का प्रदर्शन काफी उम्दा रहा और इसने 14 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन भी किया था। इस मूवी के बाद अक्की का करियर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ गया था। चंकी पांडे और अक्षय कुमार ने हाउसफुल फ्रेंचाइज में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है, लेकिन दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वे एक्टिंग क्लास में साथ थे और चंकी अक्षय के सीनियर थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में चंकी ने अक्षय के साथ अपनी यादें ताज़ा की और उनकी तारीफ भी की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्षय अब चंकी की बेटी अनन्या पांडे के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर भी कर चुके हैं। चंकी ने कहा कि उनके और अक्षय के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। लहरन को दिए एक इंटरव्यू में चंकी ने कहा, मैं उन्हें 1986 से जानता हूँ, जब हम मधुमती क्लास में थे। टीचर्स से पहले सीनियर छात्र जूनियर को प्रशिक्षित करते थे और इसलिए मैंने अक्षय कुमार को कई चीज़ें सिखाई भी हैं। आंखें के अभिनेता ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि अक्षय एक स्टार होंगे। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार अक्षय कुमार को देखा तो मुझे बचपन से ही पता था कि वो एक स्टार है।
हम एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे और अब अनन्या भी उनके साथ एक मूवी कर चुकी है। उन्हें सेट पर पाकर बहुत खुशी होती है क्योंकि वो बहुत कुछ सुधारते हैं। वो सभी के लिए सुधार करते, जो अच्छा है उन्हें सीन्स बनाना और बनाना बहुत पसंद है। इससे पहले एक इंटरव्यू में अक्षय ने चंकी से टीचिंग प्राप्त करने के बारे में हंसते हुए कहा था, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने शुरू में चंकी पांडे से सीखा और वो इतना गलत था कि मेरी फिल्में नहीं चली, इसलिए मैंने बदलाव का फैसला लिया। चंकी ने मुझे कुछ भी सिखाया, मैंने उसे भूला नहीं और फिर कुछ और सीखा और इस तरह मैं अक्षय कुमार बन गया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभिनेता ने मजाक में कहा। अनन्या के साथ अक्षय की मूवी का नाम शंकरा है और वो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की मूवी है। 12 जुलाई को अक्षय कुमार की सरफिरा रिलीज हुई थी, मगर पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की। मुश्किल से ये मूवी 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर पाई। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें धोखा दे दिया है, उन्हें उनके काम के लिए पैसे ही नहीं दिए। दरअसल अबन डांडिया एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर अक्षय ने गजल अलग से बातचीत के दौरान इसका खुलासा किया। सरफिरी बादे गजल अलग नाम से रिलीज किए गए इस वीडियो में अक्षय ने अपने वर्क एथिक्स और दिनचर्या को लेकर भी बातें की। गजल मामाअर्थ कंपनी की फाउंडर है। बिजनेस की बात करते हुए जब उन्होंने धोखे और विश्वास की बात की तो अक्षय बोले, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे कोई धोखा देता है या मेरा विश्वास तोड़ता है तो मैं उसे डिटैच हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, साइड से निकल जाता हूँ। मेरे साथ भी ये हुआ है। कई प्रोड्यूसर्स की पेमेंट नहीं आती है, ये भी धोखा ही है। इसी इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपनी छुट्टी लेने पर भी बात की। बताया कि कैसे अपना वीकेंड बिताते हैं। अक्षय बताते हैं, मैं सैटरडे को आधे दिन और संडे को पूरे दिन की छुट्टी लेता हूँ। वीकेंड पर अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। अक्षय के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो एक साल में 4-5 फिल्में सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, किसी एक मूवी पर पूरा वक्त नहीं बिताते। इसी इंटरव्यू में अक्षय ने गजल से बात करते हुए कहा, लोग मुझे कहते हैं कि ये एक साल में 4 फिल्में क्यों करता है। अगर मैं एक साल में एक मूवी करूंगा तो बाकी दिन क्या करूंगा। मैं ये बात बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर दूसरों को कहते हैं कि ये बहुत काम करता है। एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, जिन लोगों को काम मिलता है या जिनके पास काम रहता है वो बहुत ही लकी होते हैं। जिनको काम नहीं मिलता उनके दिल से पूछिए। कुछ दिनों पहले अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर भी अक्षय ने कहा था। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि हर फेलियर से कुछ सीख मिलती है जिसके साथ आप फिर से आगे बढ़ते हैं। खैर, अक्षय पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। अक्षय की पिछली कई बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्में पिटती ही आ रही हैं। अब 15 अगस्त को खेल खेल में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें उनके साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विर्क भी नजर आएंगे। देखना ये होगा कि बड़े पर्दे पर ये क्या कमाल दिखाती है। इसके अलावा अक्षय के खाते में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, हाउसफुल 5, वेलकम 3 और स्काई फोर्स जैसी फिल्में भी शामिल हैं। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि हर फेलियर से कुछ सीख मिलती है। उन्होंने कहा, हर मूवी के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत खून पसीना होता है, बहुत सारा पैशन होता है। किसी भी मूवी को फ्लॉप होते देखकर दिल टूट जाता है, मगर आपको उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। हर असफलता आपको सफलता की अहमियत समझाती है, सफल होने की भूख और बढ़ा देती है। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मैंने इन चीज़ों से डील करना अपने करियर के शुरुआती फेज में ही सीख लिया था। अक्षय कुमार आगे कहते हैं, किसी भी मूवी का फ्लॉप होना आपको दुख पहुंचाता है और आपके ऊपर गहरा असर भी छोड़ जाता है, लेकिन इससे मूवी की किस्मत नहीं बदलती। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका कोई बस नहीं चलता। आपके हाथ में बस इतना है कि आप भरपूर मेहनत करें, अपनी अगली मूवी को अपना पूरा समय दें। मैं भी इसी तरह आगे बढ़ता हूँ और अपनी एनर्जी फिर से लाता हूँ, अपनी एनर्जी उस तरफ लगाता हूँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। अक्षय ने अपनी सफलता के पीछे अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स का भी हाथ बताया। उन्होंने कहा कि कई सालों से वो एक टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से फिट है। अक्षय कहते हैं, कोरोना काल ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। अब जनता फिल्मों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव हो गई है। ऐसे में अब बहुत कठिन हो गया है ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव करना जो एंटरटेनिंग और पूरी तरह से यूनिक हो। इसलिए ऐसी कहानियां ढूंढना बहुत ज़रूरी है जो ऑडियंस के साथ गहराई से जुड़ पाए, साथ ही उन ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस दे जो फिल्में देखने थिएटर्स में जा रहे हैं।
अक्षय पिछले 30 सालों से ज़्यादा समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। उनके करियर में कई हिट, फ्लॉप और कई कल्ट फिल्में शामिल हैं। वो लगातार काम करते आ रहे हैं। अक्षय कुमार ने साल 2021 में आई सूर्यवंशी के बाद से कोई हिट फिल्में नहीं दी। अब 15 अगस्त को खेल खेल में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें उनके साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विर्क भी नजर आएंगे। देखना होगा ये बड़े पर्दे पर क्या कमाल करके दिखाती है। अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है, बॉलीवुड के सबसे बड़े और कामयाब एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी करियर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। अक्षय की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी एक्टिंग टैलेंट नहीं बल्कि उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और वर्सटाइल काम भी है। आइए जान लेते हैं कि अक्षय कुमार कैसे इतने बड़े स्टार बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या क्या वजह हैं। अर्ली लाइफ और करियर की शुरुआत। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल, मुंबई से की और कॉलेज से पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए बैंकॉक गए। वहां उन्होंने थाई सीखा और खाने का खर्चा निकालने के लिए शेफ का काम किया। यह उनका डिसिप्लिन और मेहनत थी जो उन्हें आगे चलकर फिल्मों में कमाल करने का मौका मिला। उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक 1991 में सौगंध से लिया, लेकिन उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी 1992 में आई खिलाड़ी। इस मूवी से उन्हें खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिला, जो उनके एक्शन पैक्ड रोल्स के लिए फेमस हो गया। उन्होंने खिलाड़ी सीरीज में काफ़ी फिल्म्स की, जैसे कि मैं खिलाड़ी, तू अनारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी। इस सीरीज ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। एक्शन हीरो से लेकर कॉमेडी सफर भी उन्होंने तय किया। अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौरान में मोस्टली एक्शन फिल्म्स की। उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग उन्हें एक्शन सीन्स में एज देती थी और ऑडियंस को उनका ये स्टाइल बहुत पसंद आया। लेकिन 2000 के दौर के आते आते उन्होंने अपनी इमेज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हेरा फेरी में एक कॉमिक रोल किया जो बहुत बड़ी हिट बनी। इस मूवी ने दिखाया कि अक्षय सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि उनका कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है। हेरा फेरी के बाद उन्होंने और भी कई कॉमेडी फिल्म्स की, जैसे मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया और सिंह इज किंग। अक्षय का वर्सटाइलिटी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है। जहाँ कई एक्टर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, वहाँ अक्षय ने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस सब में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स भी की, जैसे कि एयरलिफ्ट और रिश्तम, जिन्होंने उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में भी साबित किया। देशभक्ति और सोशल रेलेवेंट फिल्मों की चॉइस। अक्षय कुमार की फिल्मों का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू उनका देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर फोकस है। हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, बेबी, एयरलिफ्ट, केसरी, मिशन मंगल और गोल्ड जैसे फिल्मों में उन्होंने भारत के देशभक्तों और रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रेट किया। इन फिल्मों ने उन्हें एक नेशनल स्टार का दर्जा दिया और उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा अक्षय ने कई ऐसी फिल्म्स की हैं जो सोशल मैसेजेस देती हैं, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो स्वच्छता और सैनिटेशन के महत्व को हाईलाइट करती है, और पैडमैन, जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के मुद्दे को लेकर बनी थी। ये सभी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और ऑडियंस ने इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संदेश के लिए भी पसंद किया। अक्षय का इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करना उनके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एंटरटेनर होने का सबूत देता है। डिसिप्लिन और वर्क एथिक, अगर इसकी बात करें तो अक्षय कुमार अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स की लाइफस्टाइल ग्लैमरस और अनडिसिप्लिन्ड होती है, लेकिन अक्षय अपने फिटनेस और डेली रूटीन के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस वजह से वो अपने 50s के दौरान भी उतने ही फिट और एनर्जेटिक है जितने वो अपने करियर के शुरुआत दौर में थे। अक्षय कुमार एक साल में 4 से 5 फिल्म्स करते हैं, जो उनके काम के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। उनकी ये प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अक्षय का एंटरप्रेन्योरशिप
स्पिरिट एक्टर होने के अलावा अक्षय कुमार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने कई बिजनेसेस अपनी इन्वेस्ट की है, जैसे पर्सनल फिटनेस ब्रांड्स, प्रोडक्शन कंपनीज और इवन ऐप डेवलपमेंट। उनका हर काम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होता है और ये ही एक वजह है कि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई। उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी इन्वेस्ट किया है और पंजाबी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका इंडस्ट्री के हर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। फिलैंथ्रोपी और सोशल वर्क। अक्षय कुमार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में दान करते हैं। वो भारत के आर्म्ड फोर्स के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम और फंड्स का भी पार्ट रहे हैं। उन्होंने भारत के जवानों और उनके परिवारों के लिए डोनेशंस दिए हैं और उनका एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें लोग डायरेक्टली आर्मी के परिवारों की मदद कर सकते हैं। पेंडेमिक के दौरान भी अक्षय ने कोविड-19 रिलीफ के लिए करोड़ को डोनेट किया। वो हेल्थ और फिटनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहे हैं और अपनी फिल्मों के जरिए भी हेल्थ अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, जैसे पैडमैन के जरिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का संदेश दिया। उनकी ये सोशली अवेयर इमेज उनकी पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है और ऑडियंस के दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा हो जाती है। फैमिली मैन की इमेज। अक्षय कुमार अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी डेडिकेटेड है। उनकी शादी 2001 में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। अक्षय अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। जब वो काम नहीं कर रहे होते तो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये फैमिली मैन की इमेज भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और प्यार करने वाले पिता के रूप में भी देखती है। कंक्लूजन ये निकलता है इन सब का कि अक्षय कुमार की फेम सिर्फ उनके फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी टैलेंट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बॉलीवुड में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जहां वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। चाहे वो उनका एक्शन पैक्ड रोल्स हो, कॉमेडी टाइमिंग हो या देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्म्स हो, अक्षय ने हर कैटेगरी में अपनी छाप छोड़ी है। उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस, फैमिली और फिलैंथ्रोपी उन्हें एक कंप्लीट सुपरस्टार बनाता है। आज के समय में अक्षय कुमार सिर्फ बॉलीवुड के खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं, जो ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना चुके हैं। विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड मूवी छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फैंस को इसका लंबे समय से इंतजार था। इस ट्रेलर में विकी कौशल संभाजी महाराज के दमदार किरदार में नजर आए हैं। मैडॉक फिल्म के बैनर तले बनी इस मूवी का ट्रेलर 3 मिनट 8 सेकंड का है। इस ट्रेलर को 2 घंटे में 15 लाख व्यूज अब तक मिल चुके हैं। ट्रेलर में नजर आई मूवी की खास बातें तो देखो, इस किरदार के लिए विकी ने अपनी आवाज़ भारी की है। इससे उनका किरदार और भी दमदार लग रहा है। अक्षय खन्ना इस मूवी में लंबे समय बाद विलन के रोल में वापसी कर रहे हैं। मूवी में विकी कौशल गद्दा, तलवार समेत अलग अलग शस्त्र चलाते नजर आ रहे हैं। मूवी में दमदार एक्शन सीन होने के साथ साथ बेहतरीन डायलॉग्स डिलीवरी भी है। ट्रेलर की शुरुआत से लेकर अंत तक कई दमदार डायलॉग सुनने को मिलते हैं। एक सीन में विकी कौशल दुश्मन की छाती पर पैर रखकर कहते नजर आते, हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ट्रेलर में रश्मिका मंदाना भी नजर आई हैं। मूवी में उन्होंने संभाजी महाराज की पत्नी का किरदार निभाया है। मूवी के ट्रेलर में विकी, रश्मिका और अक्षय के अलावा आशुतोष राणा, विनीत कुमार सिंह, दिव्या दत्ता और डायना पेंटी जैसे कलाकार भी दिख रहे हैं। ये डायलॉग्स है इस मूवी में जो हमने ट्रेलर्स में देखे कुछ डायलॉग्स, तो वो भी सुनते जाइए आप। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। हमारी मौत मराठों के घर एक नया शिवा, एक नया सांभा पैदा करेगी। औरंग जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। भव्य सेट और शानदार सिनेमेटोग्राफी को देखने के बाद लोगों की इस मूवी से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बंधती नज़र आ रही है।
मूवी में अक्षय खन्ना भी हैं, जिन्होंने पहली नज़र में ज़्यादातर लोग पहचान ही नहीं सके। छावा में उन्होंने औरंगज़ेब का किरदार निभाया है। इस ट्रेलर के एक सीन में वो कहते हुए नज़र आते हैं कि पूरे ख़ानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब संभाजी की चीख गूंजेगी। इस ट्रेलर के अंत में विकी कौशल शेर से भी लड़ते नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों को RRR के ये सीन की याद आ सकती है। मूवी का निर्देशन जो है लक्ष्मण उतेकर ने किया है, वहीं इसे AR रहमान ने अपनी संगीत से सजाया है। पिछले साल रक्षाबंधन के मौके पर विकी कौशल ने फैंस को बड़ी ट्रीट दी थी। एक्टर की अपकमिंग मूवी छावा का पावरफुल टीजर रिलीज हो गया था उस दिन। इस मूवी में विकी के अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य की कहानी दिखाती है ये मूवी। छावा के टीजर में विकी इंटेंस वॉर सीन्स परफॉर्म करते दिख रहे हैं। टीजर छत्रपति संभाजी महाराज के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होता है, जिसकी पावरफुल लाइन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। संभाजी महाराज का रोल विकी कौशल निभा रहे। वो एक बहादुर सैनिक की तरह फाइट करते नजर आए। हजारों सैनिकों से वो अकेले शेर की तरह लड़ रहे हैं। खून से लथपथ विकी को दुश्मनों पर वार करता देख एक बार को आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक्शन की तरह विकी का लुक भी दमदार है। आपने विकी को इससे पहले कभी ऐसे अवतार में देखा नहीं होगा। टीजर देखने के बाद सेलेब्स के भी होश उड़ गए हैं। भूमि पेडनेकर ने कमेंट में लिखा, क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते विकी? फाप। अहाना कुमार, शोभिता धूलीपाला ने टीजर की तारीफ की है। विकी को इस रोल में देखकर फैंस के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मूवी में रश्मिका मंदाना छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई भोसले का रोल प्ले करेंगी। टीजर में रश्मिका मंदाना की झलक नहीं दिखी है। इस मूवी को लक्ष्मण उतकेकर ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले लक्ष्मण ने मिमी, लुका छुपी जैसी मूवीज बनाई। विकी और लक्ष्मण ने मूवी जरा हटके जरा बचके में भी काम किया था। छावा मूवी एक ऐतिहासिक ड्रामा है जो छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी को दिखाती है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। मूवी में अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता भी अहम रोल में नजर आएंगे। विकी अपने करियर में अभी तक कई उम्दा रोल निभा चुके हैं। वो हर रोल में आसानी से ढल भी जाते, चाहे वो मूवी सैम बहादुर हो या सरदार उधम। विकी की वर्सटैलिटी पर फैंस को कोई शक नहीं है। वर्क फ्रंट पर उनकी पिछली रिलीज मूवी बैड न्यूज़ थी, इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। फैंस को एक्टर की अपकमिंग मूवी छावा से बहुत ही उम्मीद है। अब जैसा कि हमने सुना है और जाना है कि पुष्पा 2 की वजह से छावा यानी विकी कौशल ने अपने हाथ खींच लिए, तो इसका भी क्या मांझा है, आइए जाते हैं और थोड़ा फ्लैशबैक में। देखो, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी, जो 5 दिसंबर को रिलीज़ भी हो गई। इसके ठीक एक दिन बाद विकी कौशल की छावा को रिलीज़ के लिए स्केड्यूल किया गया था, मगर कुछ दिनों पहले खबर आई कि इसकी रिलीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया है। मगर अब एक और समस्या छावा मेकर्स के सामने खड़ी हुई। अब उनके सामने 2 डेट्स हैं, जिनमें से एक को रिलीज़ डेट के तौर पर उन्हें चूज़ करना था। दरअसल छावा के प्रोड्यूसर दिनेश विजन और डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर चाहते थे कि मूवी को सोलो रिलीज़ मिले, मगर सोलो रिलीज़ के चक्कर में ये मूवी लटकती ही जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब मेकर्स 2 तारीखों पर मूवी रिलीज़ करने का प्लान करने लगे थे, मगर ये भी सोलो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स उस वक्त ये चाहते थे कि उनकी मूवी या तो 20 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हो या अगले साल 10 जनवरी 2025 को। इसका कारण ये था कि पुष्पा 2 एक बहुत बड़ी पैन इंडिया लेवल की मूवी है, जिसका क्रेज़ रिलीज़ के कई दिनों तक रहने की संभावना है। ऐसे में छावा मेकर्स नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी मूवी के साथ वो रिलीज़ हो, इसलिए वो पुष्पा 2 रिलीज़ के 15 दिन बाद छावा को पर्दे पर उतारना चाहते थे। मगर उस वक्त समस्या ये थी कि अगर छावा 20 दिसंबर को रिलीज़ होती तो उसका क्लैश होगा हॉलीवुड की मूवी मुफासा द लायन किंग से। ठीक है,
जिसकी रिलीज से पहले ये तय थी। इसके अलावा 20 दिसंबर को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी नाना पाटेकर स्टारर मूवी वनवास भी रिलीज हो रही थी। साथ ही 25 दिसंबर को वरुण धवन और एटली वाली बेबी जॉन भी रिलीज के लिए स्केड्यूल थी और रिलीज हो भी चुकी है। अगर 10 जनवरी 2025 को छावा रिलीज होती तो उसका सामना होता रामचरण की मूवी गेम चेंजर से, क्योंकि एस शंकर की ये मूवी फिल्म संक्रांति के समय रिलीज होनी थी। हालांकि ये तेलुगु पॉलिटिकल एक्शन मूवी है तो हो सकता था कि हिंदी पट्टी की जनता इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, मगर फिर भी छावा ने इसके साथ क्लैश करना सही नहीं समझा। अब जो रिलीज डेट है वो क्लियर हो गई है 14 फरवरी 2025। तो देखो वैसे दिनेश विजन ने 10 जनवरी 2025 को अपनी मूवी 21 की रिलीज स्केड्यूल रखी है। अब रिपोर्ट्स है कि किसको आगे खिसकाकर छावा को 10 जनवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा, इस तरह की रिपोर्ट्स चले आ रही थी। वैसे अभी तो छावा मेकर्स ने रिलीज़ डेट को लेकर सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 से क्लैश से बचने के चक्कर में उन्होंने अपनी डेट को खिसकाते और टालना पड़ गया। खैर, छावा एक हिस्टोरिकल फिक्शन मूवी है जिसमें विकी संभाजी महाराज का रोल प्ले करेंगे। ये शिवाजी सावंत की मराठी नॉवल पर बनी है जिसमें रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, ध्यान आशुतोष और दिव्या दत्ता भी होंगे। विकी कौशल की मूवी छावा की बैकड्रॉप काफ़ी ग्रैंड और हिस्टोरिकली एक्यूरेट होने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो मराठा एम्पायर और संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। बैकड्रॉप्स काफ़ी डिटेल और इम्पैक्टफुल होने चाहिए जो ऑडियंस को उन दिनों की असली दुनिया का एहसास दिलाएंगे। हम अगर कुछ पॉसिबल बैकड्रॉप की बात करें छावा मूवी के लिए तो पहला है मराठा एम्पायर के रॉयल पैलेसेस। संभाजी महाराज के पैलेस और कोर्ट के दरबार के सीन्स प्रोमिनेंटली दिखाए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल मराठा आर्किटेक्चर जैसे इंट्रिकेटली डिजाइंड आर्केज, ग्रैंड हॉल्स और डिटेल्ड कार्विंग बैकड्रॉप का एक बड़ा हिस्सा बनेंगे। फिर है बैटल ग्राउंड। संभाजी महाराज की लड़ाई मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, तो लार्ज स्केल बैटल सीन्स और ओपन फील्ड काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख सकते हैं। कैनॉन फायर, स्वॉर्ड और वॉरियर के फॉर्मेशंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया जा सकता है। फिर है फोर्ट्रेसेस एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। मराठा फोर्ट जैसे रायगढ़ फोर्ट, सिन्हागढ़ फोर्ट और उनकी स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड को हाईलाइट किया जा सकता है। ये फोर्ट्स मराठा एम्पायर के सिंबल थे और इनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन मूवी का कोर एलिमेंट हो सकते हैं। फिर आता है हमारा रूरल महाराष्ट्र। संभाजी महाराज की जर्नी को डिपिक्ट करते हुए महाराष्ट्र के रूरल एरियाज जैसे स्मॉल विलेजेस और लश ग्रीन लैंडस्केप को दिखाया जा सकता है। फील्ड, रिवर और माउंटेनियस टेरेन काफ़ी ऑथेंटिक फील प्रोवाइड करेंगे। फिर है हमारा मुगल कोर्ट एंड आर्किटेक्चर। मुगल एम्परर औरंगजेब के कोर्ट और उनकी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर स्टाइल जैसे ताजमहल के जैसा मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस बैकड्रॉप का एक कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट हो सकता है। औरंगजेब के कैंपस और टेम्पररी वॉर जोन को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिलीजियस एंड कल्चरल साइट्स। संभाजी महाराज की फेथ और रिलीजियस बिलीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्पल और सैक्रेड प्लेसेस को डिपिक्शन ज़रूरी होगा। हिंदू मुस्लिम कल्चरल डायनामिक्स दिखाने के लिए बैकड्रॉप्स को बैलेंस किया जा सकता है। फिर है टॉर्चर चैम्बर और कैपिटेटिविटी सिटी। संभाजी महाराज के कैप्चर होने के बाद उनके टॉर्चर और इम्प्रिजमेंट को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए डार्क और इंटेंस बैकड्रॉप का यूज़ किया जा सकता है। फिर है सी एंड नवल बैकग्राउंड। संभाजी महाराज मराठा नेवी के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, इसलिए नवल बैटल और कोस्टल रीजन जैसे कोंकण कोस्टल लाइन का भी रोल हो सकता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन पर फोकस होगा तो देखो इस मूवी के प्रोडक्शन डिज़ाइन का मेन फोकस ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म पर होगा। बैकड्रॉप को एक्यूरेटली डिपिक्ट करने के लिए डिटेल रिसर्च किया गया होगा जो उस एरा के कल्चर, लाइफस्टाइल और पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये बैकड्रॉप सिर्फ विजुअली ग्रैंड नहीं होगा बल्कि स्टोरी के इमोशनल और पॉलिटिकल डेप्थ को भी इन्हांस करेगा। मूवी का ओवरऑल लुक और फील ऑडियंस को 17वीं सेंचुरी में इंडिया में ले जाने का प्रॉमिस करेगा।
17वीं सेंचुरी में छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका टाइटल छावा भी है, काफ़ी बड़ा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस रखते थे। वो मराठा एम्पायर के सेकंड रूलर थे और उन्होंने अपने जीवन का हर पल मराठा साम्राज्य को एक्सपैंड करने और प्रिजर्व करने में लगाया। संभाजी महाराज एक करेजियस लीडर, स्किल्ड वॉरियर और विजनरी स्टेट्समैन थे, जो अपने दुश्मनों के लिए कॉन्स्टेंट थ्रेट थे, खासकर मुगल एम्पायर के लिए। छावा का 17वीं सेंचुरी में इम्पोर्टेंस क्या था? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस था मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन और डिफेंस। तो देखो, संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन किया और उसके बॉर्डर्स को सिक्योर करा। मुगल एम्पायर, पोर्टुगीज और सिड्डिस के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़ी और अपने एम्पायर को हर तरफ से सेफ भी रखा। फिर जो है वो है मुगल एम्पायर के खिलाफ रेजिस्टेंस। 17वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर औरंगजेब हिंदुस्तान पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। संभाजी महाराज ने उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा किया। उन्होंने मुगलों के अग्रेशन को चेक किया और मराठा एम्पायर को एक पावरफुल रीजनल फोर्स बनाया। ये उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। नावल स्ट्रेंथ और सी पावर की बात करें तो संभाजी महाराज ने मराठा नेवी को और स्ट्रेंथ किया, जो उन्हें पोर्टुगीज और सिटीज जैसे कोस्टल पावर के खिलाफ फाइट करने में हेल्प की। उनकी नेवी का रोल अरेबियन सी में ट्रेड और टेरिटोरियल कंट्रोल को मेंटेन करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। कल्चरल और रिलीजियस यूनिटी। संभाजी महाराज एक लिबरल और टॉलरेंट रूलर थे, जो अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर्स के लोगों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपने एम्पायर में रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट किया, जो उस समय के मुगल एम्पायर के रिलीजियस पॉलिसीज़ के बिल्कुल अपोजिट थे। फिर आता है लैंग्वेज और लिटरेचर का कॉन्ट्रीब्यूशन। संभाजी महाराज सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक स्कॉलर भी थे। उन्होंने संस्कृत और मराठी में लिटरेचर लिखा था। उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषणम जैसे ग्रंथ लिखे, जो उनकी नॉलेज और उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। हीरोइक सैक्रिफाइस। संभाजी महाराज की शहीद होने की कहानी उन्हें और भी आइकॉनिक बनाती है। उन्हें औरंगजेब ने पकड़ा था और उन्हें अनइमेजिनेबल टॉर्चर्स दिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी फेथ और प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी मार्टिरडम मराठा और हिंदू यूनिटी के लिए एक सिंबल बन गई और उनके ब्रेवरी के लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। पॉलिटिकल लीगेसी। संभाजी महाराज ने एक ऐसे लीडर का एग्जाम्पल सेट किया जो अपने पीपल के लिए लड़ता है और उनका खुद का लाइफ एक मिशन के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। उनके एफर्ट्स की वजह से मराठा एम्पायर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी रही, जो उनकी सक्सेसर छत्रपति राजा राम और पेशवास के अंडर और ग्रो कर सका। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि संभाजी महाराज का 17वीं सेंचुरी के इंडिया में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था। उन्होंने एक वॉरियर और रूलर के रूप में मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन को रोका और मराठा एम्पायर की स्ट्रेंथ और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया। उनकी कहानी एक ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की मिसाल है, जो हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। उन्हें छावा यानी यंग लायन कहते हैं, जो उनकी फियरलेस और रोरिंग पर्सनालिटी को परफेक्टली बैलेंस करता है। छावा ऑडियंस के लिए एक पावरफुल और एंगेजिंग हिस्टोरिकल ड्रामा होने की पूरी उम्मीद है। इस मूवी की स्टोरी, प्रेजेंटेशन और विकी कौशल की परफॉर्मेंस सभी हिस्टोरिकल सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए ट्रीट बन सकता है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी और कैसी रिएक्शंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। स्टोरी लाइन और हिस्टोरिकल रेलेवेंस। स्टोरी। संभाजी महाराज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने देश और धर्म के लिए लड़ते रहे। ये कहानी ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और स्ट्रैटेजी से भरी हुई है, जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो संभाजी महाराज मराठा एम्पायर का एक पाइवटल फिगर थे और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में आइकॉनिक है। हिस्ट्री लवर्स के लिए ये एक मस्ट वॉच मूवी बनेगी। इमोशनल अपील की अगर बात करें तो संभाजी महाराज की ज़िंदगी सिर्फ बैटल्स तक लिमिटेड नहीं थी। उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी वैल्यूज़ भी डीपली इमोशनल है, जो ऑडियंस के दिल को छू सकती है। फिर है विकी कौशल का इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। विकी कौशल की इंटेंस एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ इस रोल को जान देने वाली है। ऑडियंस और संभाजी महाराज के शौर्य और स्ट्रगल के साथ रिलेट करते हुए देखेगी। विकी का ट्रांसफॉर्मेशन और डेडिकेशन उनकी सरदार उधम की तरह इस मूवी में भी विजिबल होगा, जो क्रिटिक्स और मासेस दोनों को इम्प्रेस करेगा। अगर विजुअल ग्रैंडियर और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हाई क्वालिटी VFX। मूवी में मराठा एम्पायर और बैटलफील्ड को
विजुअली ग्रैंड बनाने के लिए हाई क्वालिटी वीएफएक्स का यूज़ किया गया है। कॉस्ट्यूम और सेट्स की अगर बात करें तो संभाजी महाराज और उनके एरा के कॉस्ट्यूम और ग्रैंड हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी के साथ मूवी को विजुअली अपीलिंग बनाएंगे। डायरेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का डायरेक्टर के साथ मूवी का सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन काफ़ी पावरफुल और एंगेजिंग होने वाला है। म्यूज़िक और डायलॉग्स की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए इम्पैक्टफुल म्यूज़िक और हार्ड हिटिंग डायलॉग्स का होना ज़रूरी है। छावा के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर मराठा प्राइड और लेगेसी को इन्हांस करेंगे। ए.आर. रहमान का बैक म्यूज़िक जो ऑडियंस के इमोशन को और ज़्यादा एलिवेट करेगा। डायलॉग संभाजी महाराज की ब्रेवरी और पेट्रियटिज्म यानी देशभक्ति को शोकेस करेगा, जो थिएटर्स में गूज बम्स देने वाले होंगे। ऑडियंस के रिएक्शंस की अगर बात करें तो मास ऑडियंस हिस्टोरिकल ड्रामा अगर अच्छी तरह से बनाई जाए तो मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल होती है। छावा का लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेयल लोगों को थिएटर्स तक ले आएगा। मराठा रीजन के लोग इस मूवी को अपने कल्चर और हिस्टोरिकल और हिस्ट्री के रिस्पेक्ट के रूप में देखेंगे, जो काफ़ी पॉजिटिव रिसेप्शन ला सकता है। क्रिटिक्स की अगर बात करें तो क्रिटिक्स मूवी के एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन और विकी कौशल के परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगे। अगर ये एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रहे तो मूवी को क्रिटिकल अक्लेम मिलना तो तय है। वहीं अगर यूथ ऑडियंस की बात करें तो संभाजी महाराज की स्टोरी यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। उनका डिटर्मिनेशन और फियरलेस एटीट्यूड यूथ के साथ रिसोनेट करेगा। विकी कौशल की फैन फॉलोइंग इस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग है, जो बॉक्स ऑफिस नंबर को बूस्ट कर सकती है। फिर है हमारा पॉसिबल चैलेंजेस। अगर मूवी का पेसिंग स्लो हुआ या अननेसेसरी मेलोड्रामा ऐड किया गया तो ये ऑडियंस को बोर कर सकता है। संभाजी महाराज की कहानी को एक्यूरेटली दिखाने का प्रेशर भी फिल्म मेकर्स पर ही होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल मूवीज़ में ऑथेंटिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक फाइनल थॉट की बात करें तो छावा की स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स और परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहे तो ये मूवी ऑडियंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनेगी। एक ऐसी मूवी हो सकती है जो सिर्फ हिस्ट्री लवर्स के लिए नहीं बल्कि एक वाइड ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग रहेगी। संभाजी महाराज की कहानी को स्क्रीन पर देखने का इंस्पिरेशन और प्राइड का मोमेंट होगा, जो लोगों के दिलों में एक स्पेशल जगह बनाएगी। छावा यानी संभाजी महाराज और उनके पिता शिवाजी महाराज का बॉन्ड एक बहुत ही ख़ास और कॉम्प्लेक्स रिश्ता था, जो सिर्फ एक पिता पुत्र के रिश्ते तक लिमिटेड नहीं था। ये गुरु और शिष्य, एक शासक और एक योद्धा के बीच का रिश्ता था, जिसमें प्यार, सम्मान और समय समय पर चैलेंजेस भी शामिल थे।